थैंक यू जीसस। जय मसीह की सभी को। प्रभु सभी को बहुत आशीष दे। एक छोटी सी प्रार्थना में चलते हैं। प्रभु ने अनुग्रह दिया कि आज प्रभु की दया से वचन प्रभु की देह तक पहुँचो। खुदावन हम आपको धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा जी हम आपका स्वागत करते हैं। आप हमें बढ़ते जाओ, हम बढ़ते जाओ। धन्यवाद प्रभु। कोई अच्छी बात, कोई अच्छी वस्तु, कोई अच्छी योग्यता मेरे हमारे अंदर नहीं, सब कुछ आपसे, आपके द्वारा, आप ही के लिए। आपका अनुग्रह सभी पर बना रहे प्रभु। ऐसी दया की दृष्टि हम सभी पर करना परमेश्वर। जो आप चाहते हैं वो आप बोलना है। जो इस कलीसिया को, जो तमाम कलीसिया को जरूरत है, तेरी आत्मा के मन में, तेरी इच्छा के अनुसार तेरा वचन लोगों तक पहुंचे। सब कुछ आपके कंट्रोल में है। आपकी मर्जी हम सबकी जिंदगी में हो। प्रभु यीशु के नाम से मानते हैं, आमीन। एक चीज का तो फोन फैन बंद। थैंक यू जीसस। जब मैं बाइक पर आ रहा था तो मुझे एक वचन मिला। मन में आ रहा था कि आत्मिक युद्ध, हम सभी लोग है ना आत्मिक युद्ध में हैं। आपको पता है आत्मिक युद्ध में हम सभी लोग कब आते हैं? पहले छोटा सा वचन पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद इस चीज को हम क्लियरफाई करेंगे। प्रभु का आत्मा हमारी अगुवाई करेगा। लिखा है न्याय की पत्री 7 अध्याय उसकी 9 आयत में लिखा है, उसी रात यहोवा ने उससे कहा। किससे कहा? परमेश्वर इस समय गिदोन से कह रहा है। ये एक ऐसा समय है जब एक युद्ध छिड़ता है। ये एक ऐसा समय है, गिदोन अकेला है। ये एक ऐसा समय है कि गिदोन मतलब उसके पास कोई भी ऐसी अथॉरिटी नहीं है और कोई भी ऐसी पावर नहीं है कि वो युद्ध को जीत सके। परमेश्वर ने गिदोन को देखा, किसी कारणवश देखा गिदोन को परमेश्वर ने, और गिदोन से यहोवा बात करना शुरू करता है। वो भी कब? रात में। लिखा है उसी रात यहोवा ने उससे कहा। ये कौन सी रात? ये वो रात है जिस, अगर इसको आत्मिक तरीके से हम समझते हैं कि अगर कोई बीमार है तो उसकी जिंदगी के अंदर है ना वो एक रात है। अगर किसी को कोई तकलीफ है वो एक रात है। अगर किसी का डिवोर्स हो गया था तो वो एक रात है, चाहे वो दिन की बात है। अगर कोई किसी प्रकार की दर्द पीड़ाओं में था, रोगों में था, समस्याओं में था, तो वो एक रात है उसकी जिंदगी की, है ना। जब तक एक रात के अंदर इंसान नहीं आता तो वो एक घड़ी ऐसी होती है कि अगर हम ध्यान से देखते हैं, ऐसा भी कहा जाता है, आप लोग समझते होंगे, अगर एक इंसान को परमेश्वर ने बुलाहट दी है, अगर एक विश्वासी को परमेश्वर ने इस्तेमाल करना है, अगर एक विश्वासी को परमेश्वर बड़ी गवाही देने जा रहा है, अपनी महिमा लेने जा रहा है, आश्चर्य कर्म प्रकट करने जा रहा है, उसकी प्रार्थना को उत्तर मिलने जा रहा है, लेकिन अगर पर उसकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा मकसद है तो ही उसकी जिंदगी में रात आती है। इस बात को याद रखना। पवित्र शास्त्र में जिन जिन की जिंदगी के अंदर बड़े बड़े मकसद थे, उनकी जिंदगी, उन सभी की जिंदगी में रात आई थी। दानियेल की जिंदगी में एक रात थी, एक नहीं बहुत बड़ी रात थी, कई रातें थी। हम अगर देखते शद्रक, मेशक, अबेदनगो की जिंदगी में भी एक रात थी, उसमें भी कई रात थी। अगर देखते गिदोन के बारे में, यहोशापात के बारे में, डेविड के बारे में, गोलियत के समान उसकी जिंदगी में एक रात आई थी, और भी कठिन कई ऐसी रातें थी। अगर हम देखते हैं अब्राहम के विषय में, अगर हम देखते हैं मूसा के विषय में, याकूब के विषय में, है ना, यहोशू के विषय में, तो उनकी जिंदगियों में रात आई थी जिनमें उनको युद्ध लड़ना पड़ा। आज बहुत सारी कलीसियाओं के अंदर उन बहुत सारे विश्वासियों को युद्ध करने की तरीके नहीं मालूम है और उनको नहीं पता कि हमें युद्ध किस तरीके से करना चाहिए। बहुत से लोगों को वचन की नॉलेज नहीं है, बहुत से लोगों को नॉलेज है लेकिन उनको तरीका नहीं पता है ना। तो यहाँ पर परमेश्वर गिदोन की उस रात के विषय में, जब गिदोन छटपटा रहा है, उसको नहीं पता चल रहा कि मैं क्या करूं। परमेश्वर, बहुत खतरनाक मंजर है, आलिया पार का मोमेंट है। अब मैं कैसे जय पाऊंगा, मैं कैसे जीवित हूं, मैं कैसे जय पाऊंगा, मैं कैसे जीतूंगा। तो बहुत सारी चीजों को लेकर अगर हम पढ़ते हैं, 7 अध्याय की 30 आयत में लिखा, इसलिए तू जाकर लोगों में यह प्रचार करके सुना दे, जो कोई डर के मारे थरथराता हो वो गिलाद पहाड़ से लौट कर चला जाए। मतलब खुदा का आत्मा हमें समझाना चाहता है कि जब आत्मिक युद्ध होते हैं ना, उस समय अगर किसी को गवाही चाहिए, छुटकारा चाहिए, तो उसको खड़ा रहना होगा। अगर लगता है कि भाई मेरे बस की नहीं है, तो बहुत सारे विश्वासी मसीह जीवन से मुंह मोड़ लेते हैं और वो चले जाते हैं, क्योंकि हार जाते हैं, थक जाते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं। क्यों? उनके कई कारण हैं। पहली बात ये कि उनको समझ नहीं है। दूसरा इस बात का कि उनको नॉलेज नहीं है कि हमें किस तरीके से युद्ध लड़ना है। क्योंकि जो खुदा हमारे युद्धों को लड़ता है, वो खुदा खुद हमसे कहता है कि युद्ध, समझ पा रहे हो, खुदा कहता है कि युद्ध तुम्हारा नहीं मेरा है। अब फिर अगर युद्ध उसका है तो वो हमसे क्यों कहता है खड़े खड़े उद्धार के कार्य को देखो। उसने हमें फिर इफिसियंस 8 अध्याय की वो अधिकार, वो सामर्थ और उन अथॉरिटीज को परमेश्वर ने क्यों दिया। इसका मतलब कुछ खुदा हमसे भी चाहता है, कुछ युद्ध हमारे भी हिस्से का है। अब देखते हैं, लिखा उसी रात यहोवा ने उससे कहा, उठ छावनी पर चढ़ाई कर, छावनी पर चढ़ाई कर, उठ। अगर हम ध्यान से देखते इसको, मैं थोड़ा सा एक बार और पढ़ देता हूं। जैसे लिखा, उठ छावनी पर चढ़ाई कर, क्योंकि मैं उसे तेरे हाथ कर देता हूं।
परंतु यदि तू चढ़ाई करते डरता हो तो अपने सेवक फूरा को संग लेकर छावनी के पास जाकर सुन। थैंक यू होली स्पिरिट। और आपका मदद करो। यहोवा किससे कह रहा है? एक समझ लो इस बात को नए नियम के दौरान हम इसको कंपेयर करेंगे। आज परमेश्वर आपसे मुझसे कह रहा है, आपके पास 30 सेकंड है, अपनी आंखों को बंद करो, अपनी आंखों को बंद करो। अब अपने युद्धों के मूवमेंट्स को स्मरण करो, आपकी फैमिली में, आपके फाइनेंस में, आपकी शारीरिक जिंदगियों में, आपके आत्मिक माहौल में, आपके धन के विषय में, आपके लाइफ पार्टनर के विषय में, आपके बाल बच्चों के विषय में, आपके माता पिता के विषय में, आपके धन के विषय में, नौकरी बिजनेस के विषय में, या अच्छी हेल्थ और वेल्थ के विषय में, या बहुत सारे कारण हो सकते हैं, है ना? तो वो एक युद्ध है। अब अपनी आंखों को खोलो। तो उन युद्धों की रात के विषय में परमेश्वर आपसे कहता है, सुन। क्या कहता है? परमेश्वर सुन। उसी रात को ही परमेश्वर कहता है, उठ और छावनी पर चढ़ाई कर। छावनी, शत्रु की जो छावनी है ना, उस पर चढ़ाई करनी। शत्रु का जो डेरा, उस पर चढ़ाई करनी। शत्रु का डेरा कौन सा है? परमेश्वर रात ही को क्यों कह रहा है? दिन में भी तो कह सकता है। देखो, रात का जो मोमेंट है ना, ये रियलिटी है। अंधकार की शक्ति, अंधकार मतलब अंधेरे में, ये ज्यादा बहुत इनको एक्टिवेशन मिल जाता है। व्यभिचार के काम सबसे ज्यादा रात को होते हैं, चक्कू चोरी के काम सबसे ज्यादा रात को होते हैं, चोरी के काम सबसे ज्यादा रात को होते हैं, प्लानिंग एक दूसरे के विषय में सबसे ज्यादा रात को बनती है, इसको मारेंगे, इसको गिराएंगे। इसी के साथ साथ अगर हम देखते हैं, जादू टोना सबसे ज्यादा रात को होता है, किसी के भी विषय में किया धरा रात को होता है, वशीकरण सबसे ज्यादा रात को होता है। अगर हम देखते हैं कि डेथ के काम, सुसाइड के काम, एक्सीडेंटल केसेस, सबसे ज्यादा ये सब चीजें रात को होती है ना? और ये दुष्ट आत्माएं ऐसी होती हैं जो हालांकि दिखाई नहीं देती, जब तो उसको आत्मा कहते हैं, लेकिन इसका अटैक पड़ता था। और बहुत से विश्वासियों को परख की आत्मा, परख का वरदान लोगों के पास नहीं है। और इन चीजों को वरदानों दानों से परिपूर्ण होने एक विश्वासी की सबसे बड़ी जरूरत है, ताकि वो परख सके कि मेरे घर में कौन सी दुष्ट आत्मा काम कर रही है, मेरी फैमिली में कौन सी दुष्ट आत्मा काम कर रही है, मेरी फाइनेंस में कौन सी दुष्ट आत्मा काम कर रही है, मेरे शरीर में कौन सी दुष्ट आत्मा काम कर रही है। आपको पता है, बुखार आपकी आवाज को सुनता है। बुखार आपकी आवाज को सुनता है। बुखार के कान होते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक दुष्ट आत्मा है। ये बाइबल बताती है। जब पतरस की सास को बुखार हुआ, यीशु ने क्या करा? लिखा है, यीशु ने बुखार को डांटा। अगर आज मान लो मेरे को जुकाम है, उदाहरण के तौर पर समझना, एक भाई है, रामू खड़ा है यहाँ पर, रामू को जुकाम है। अब रामू को जुकाम हो गया और इधर रामू है, इधर कार्तिक है। यहाँ रामू है, यहाँ कार्तिक है। ध्यान से सुनना, कौन है यहाँ? रामू, यहाँ कार्तिक। बहुत गहरी बात है। अब रामू को जुकाम हुआ, कार्तिक को जुकाम हुआ, दोनों विश्वासी हैं, लेकिन सरगर्म और आत्मा से बहुत सारी चीजों की जिसको नॉलेज है वो कार्तिक है, और जिसको जो सिर्फ विश्वासी ठंडा गुरून है वो कौन है? वो रामू। दोनों को जुकाम हुआ। अब जब दोनों को जुकाम हुआ तो कुछ ऐसा होता है कि जो रामू है उसको जुकाम होता है तो कहां जाता है? सबसे पहले डॉक्टर के पास। जुकाम हो रहा है, अरे यार, कई बार चलो डॉक्टर के पास नहीं गए, इग्नोर कर दिया। अब जब कार्तिक को जुकाम होता है तो कार्तिक एक काम करता है। जब रामू को जुकाम होता है तो रामू ढीला छोड़ देता है, कोई नहीं, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अब देखते हैं 5 घंटे बाद परिस्थितियां बदल जाती है। रामू ने कुछ किया नहीं, उसने सोचा चलो देखते हैं, कोई नहीं आ, ठीक हो जाएगा। तो इस कंडीशन में रामू का जुकाम सर तक पहुंचा, सर से उसका गला खराब होने लगा, सर दर्द होने लगा, उसकी आंखें लाल पड़ने लगी। किसकी? रामू की। अब इसी कंडीशन में अगर 5 घंटे उसमें देखा जाए तो उसने शुरुआत के 1 घंटे के अंदर ही उसने कुछ शब्द बोले। क्या बोले? ये एक आत्मिक युद्ध में गया। इसने प्रार्थना की कि प्रभु, मैं अधिकार को अपने हाथ में लेता हूं। हर एक दुष्ट आत्मा जो मुझे तंग करती है, डिस्टर्ब करती है, जुकाम देती है, मैं डांटता हूं उसको, मैं शापित करता हूं, मैं उजाड़ देता हूं उसको, मेरी जिंदगी से निकल जाए। यदि किसी गलती से हुआ तो मुझे क्षमा कर, तेरे लहू से मुझे धो दे, और मैं आज्ञा देता हूं ये जुकाम इसी समय सूख जाए। 1 घंटे के अंदर वो चंगा हो जाता है। अब लेकिन इसका देखो, जुकाम से सरदर्द हुआ, सरदर्द से गला दर्द, तब भी ये कुछ नहीं कर रहा, गले दर्द से पेट दर्द, तब इसको लग रहा ज्यादा समस्या बढ़ गई, चलो हॉस्पिटल चलते हैं, डॉक्टर के पास। डॉक्टर से दवाई लेकर आया। कुछ लोग होते ठीक, कुछ लोग नहीं हो पाते दवाई से भी, क्योंकि ये दुष्ट आत्मा का अटैक है। और शैतान को पता है ये विश्वासी कमजोर है, जो कमजोर कड़ी है उस पर वो इस तरीके से अटैक मारता है जैसे कि बस उसको खत्म करना है। और शैतान अपना पूरा 100% देता है एक विश्वासी को गिराने के लिए, बर्बाद करने के लिए। अगर हम ध्यान से इस बात को देखते हैं, जो कार्तिक नाम का जो व्यक्ति है उसने एक आत्मिक युद्ध लड़ा।
उसने झट अपना एक डिसीजन लिया। क्या करा? एक डिसीजन लिया कि कोई चीज मुझे छू नहीं सकती। क्यों? क्योंकि उसको वचन की नॉलेज है। क्योंकि लिखा है यीशु के लहू से मैं धुला हुआ हूं, यीशु मसीह को मैंने पहन रखा है, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूं, यीशु मुझ में जिंदा है, यीशु के घोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। उसको नॉलेज है कि शैतान मेरे पैरों तले कुचला गया है, कोई बीमारी मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। प्रभु ने कहा मैं महामारी महारोगों से बचाऊंगा और दुष्ट के चलते हुए तीरों से बचाऊंगा और सब प्रकार के ऐसी दर्द पीड़ा और रोगों से बचाऊंगा और कुछ में से कोई भी तुझ पर नहीं आएगी। इसने अधिकारों के साथ रिपेंट करके पश्चाताप करके दुष्ट को जवाब दिया। तो उसी शैतान को जिसने इसको तकलीफ दी थी, उसी शैतान को ये एहसास हो गया कि ये विश्वासी जो है ये कमजोर नहीं है, ये एक योद्धा है, इसको लड़ने आता है। अगर इसको दोबारा से तकलीफ दी ना तो खामखा ये बांध कर कैद कर देगा। इसलिए इससे बढ़िया इसको परेशान करो जिसको लड़ने नहीं आता है। भले बंदूक लेकर घूमता है, भले हथियार लेकर घूमता है, लेकिन ये वीक है। समझ पा रहे हो? ये रियलिटी है। वो कमजोर को पकड़ता है। क्यों? क्योंकि उसने जवाब नहीं दिया है। मान लो एक बॉडी बिल्डर है, सुमित भाई यहां खड़ा हुआ है, बॉडी बिल्डर बोल रहा है भाई क्या है फैल रहा है। सुमित ने खींच के चांटा मार दिया, सुमित ने खींच के क्या मार दिया? चांटा मार दिया। तो बॉडी बिल्डर क्या कर रहा है? सोचने लगा, है तो ये सुगैडी सा, मेरे को देख भाई सही बॉडी वॉडी, इसने मेरे चांटा क्यों मारा? वो सोचने पर मजबूर हो गया कि इसके पीछे कोई सपोर्ट है। वो छेड़ेगा नहीं फिर इस बंदे को, वो सोचेगा अभी मैंने तो उसको कुछ कह नहीं, इतने में इसने मेरे चांटा मार के सुझा दिया, मेरा गाल जबड़ा हिला दिया। तो अब कुछ ना कुछ तो सपोर्ट है सुमित के पीछे। यही मेन चीज होती है। जो पहला वार करता है ना वही जयवंत होने के लिए 90% उसको बेनिफिट मिल जाता है। अगर हम लूका की पत्री अगर हम नहीं हम पढ़ते पवित्र शास्त्र में बताता है, मान लो अगर सुमित एक बलवंत है, सुमित ने इस क्या नाम, एक छोटा भाई है, एक यहाँ 3 बंदे हैं, एक सुमित है, एक बॉडी बिल्डर है और एक व्यक्ति इधर है रामू। अब सुमित ने देखा कि भाई रामू कमजोर है, जो रामू का है वो मैं छीन लूंगा, इसको दबा दूंगा, उसको फोड़ दूंगा। सुमित आया, इसको फोड़ फाड़ के जो भी इसका सामान था ले लिया। अब जब पता चला कि अब ये जो बॉडी बिल्डर है, ये बॉडी बिल्डर कौन है? ये आत्मिक सामर्थ्य विश्वासी है। टॉपिक चेंज हो गया। ये बॉडी बिल्डर है, आत्मिक सामर्थ्य विश्वासी है। अब इसको पता चल चुका ये आत्मिक सामर्थ्य कैसे वचनों में परिपूर्ण है, आत्मा में परिपूर्ण है और ये प्रैक्टिकली क्रिश्चियन है, प्रैक्टिकल क्रिश्चियन है और अगुवाई में चलने वाले, इसलिए वो आत्मिक और शारीरिक रूप से स्ट्रांग है। जब उसको पता चला ये भाई सुमित है, ये कौन है? अब ये सुमित ने उसको जो भी उसका था छीन लिया। अब इससे बलवान कौन है? बॉडी बिल्डर। अब बॉडी बिल्डर ने सुमित को पकड़कर जो भी इसके पास था वो छीन लिया। पवित्र शास्त्र में इस विषय में बताता है, मान लो कि अगर शैतान ने किसी का कुछ भी छीना है, अगर आप उससे बलवंत हो तो वो सब उससे छीन लोगे। मान लो मैंने अंकल का, भैया का, भाई का, आंटी का, ब्रदर का, सिस्टर का, मैंने पर्स छीन लिया, बटुआ छीन लिया, सामान छीन लिया, सोना चांदी छीन लिया, लेकिन मेरे से ज्यादा बलवंत अगर सुमित है, अगर मेरे से ज्यादा बलवंत आप हो तो आप वो सब कुछ मुझसे छीन लोगे। वो भी छीन लोगे जो मैंने आपका भी चुराया है, वो भी छीन लोगे और वो भी छीन लोगे जो मैंने किसी और का भी चुराया। तभी लिखा है कि शत्रु जब पकड़ा जाएगा तो 7 गुना वापस उसको भरकर देना पड़ेगा और उसके सारे घर का भी सारा धन खाली कर लिया जाएगा। समझ पा रहे हो? हमारी जिंदगी बहुत सामर्थ्य गवाही बनाई खुदा ने। मान लो मेरा कुछ नुकसान हुआ, जब मेरे को वाइफ को पता चला, हमने प्रार्थना की, पश्चाताप किया, प्रभु जिस गलती का क्षमा कर, दृढ़ता से फायर करके डिलीवरेंस प्रेयर की, आज्ञा दी, उस आत्मा को निकाला और जब प्रार्थना करते हैं तो उसके हल्क से भी निकाल लिया। मतलब समझ रहे हो? 24 घंटे से पहले हमारे पास गवाही आती है। ये परमेश्वर का अनुग्रह है, क्योंकि अब शैतान को पता चल चुका है इनसे पंगा लेना कोई छोटी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने अपने अथॉरिटीज को समझा है। अब एक आपके सामने दीवार है, आपके हाथ में हथौड़ा है, आप इस दीवार को एक बार में तोड़ सकते हो? बताओ अंकल जी, तोड़ सकते हो? नहीं ना। सुमित तोड़ सकता है बाबू? नहीं तोड़ सकता। मैं कह रहा हूं 50 लोग हैं, 50 लोग एक एक हथौड़ा मारेंगे 50 बार, तब भी नहीं टूटेगी। चटका सकते हो, लेकिन तोड़ने के लिए इसके ऊपर बार 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 करना पड़ेगा। लेकिन एक हथियार ऐसा भी है जो बस चलकर टच ही करेगा, लड़ा छेद। वो अथॉरिटी क्या है? वो हथियार क्या है? समझ पा रहे हो? कुछ शैतानी गढ़ ऐसे होते हैं जो एक बार में नहीं टूटते। कुछ दुष्ट आत्माएं ऐसी होती जो एक बार में नहीं जाती। आपको पता है, जहां तक मुझे समझ में आता है, पवित्र शास्त्र में प्रभु यीशु ने शायद किसी के लिए प्रार्थना की है, और जब प्रभु यीशु किसी अंधे, पता नहीं अंधे या बहरे के लिए प्रार्थना कर रहा था, तो जब प्रभु ने प्रार्थना की, एक बार प्रार्थना की, तो उसमें उस अंधे की आंखें खुली, तो उसने देखा मुझे मनुष्य पेड़ के समान चलते हुए दिखाई दे रहे। एक प्रार्थना में इतना हुआ। मतलब खुदावन यीशु ने भी इस बात को प्रकट किया कि तुम्हें हथौड़ा जोर से मारना है, एक बार नहीं हुआ, हार नहीं माननी है तुम्हें,
दोबारा से प्रार्थना करनी है। यीशु ने दोबारा प्रार्थना की, उसने कहा मेरे को सब साफ साफ दिखाई दे रहा है प्रभु, 2 बार प्रार्थना करी थी यीशु मसीह ने, समझ पा रहे हो? कुछ मोमेंट्स है जहां पर यीशु ने एक बार में प्रार्थना की, एक बार में काम हो गया। अभी आपके हाथ में है, आपके हाथ में छेनी हथौड़ा लेकर आप उस दीवार को ढा रहे हो जो शैतानी है, या आप बड़ा हथौड़ा लेकर, या सिर्फ जेसीबी लेकर घुस रहे हो, ये आपके हाथ में है। जेसीबी पता है क्या है? वो अन्य भाषा है। आपको पता है अगर हम पहनते हैं उद्धार का टोप, विश्वास की ढाल, आत्मा की तलवार, सत्य से हमारी कमर कसते हैं, धार्मिकता की झिलम पहनते हैं, है ना, और मेल के सुसमाचार प्रचार के जूते पहनते हैं, और लिखा है इन सब के साथ आत्मा में प्रार्थना करते रहो। आत्मा में प्रार्थना करने का मतलब क्या है? अन्य भाषा। समझ पा रहे? आत्मा में प्रार्थना, स्पीक इन टंग्स। और आत्मा में प्रार्थना करने का मतलब अगर आसान शब्दों में समझे, मान लो भैया यहां पर खड़े हुए, या अपना कोई भाई यहां पर खड़ा हुआ है, और 10 मीटर की दूरी पर एक बंदा खड़ा हुआ है, अब उसके हाथ में तलवार है। एक भैया सुमित यहां खड़ा हुआ है, शिवम भाई यहां खड़े हैं। सुमित के हाथ में भाला है, शिवम के हाथ में तलवार है, और मैं वहां से भागकर आ रहा हूं, मेरे हाथ में भी तलवार है। मैं वहां से भागकर आ रहा हूं, तो मेरे को पहले कौन मार पाएगा? सुमित या फिर शिवम? सोच के देखो, कौन मार पाएगा? वेरी गुड, यही है आत्मिक युद्ध, और सॉरी यही है एक अन्य भाषा, भाले वाला। समझ पा रहे हो? इसे कहते हैं अन्य भाषा। आप यहां प्रार्थना कर रहे हो, काम वहां हो रहे हैं। एक गवाही है, प्रभु के दास से किसी घर में बहुत दुष्ट आत्मा के अटैक्स थे, वो वहां पर प्रार्थना के लिए गए। जब वहां पर प्रार्थना करते, अपने हाथों को उठाते, परमेश्वर की बड़ाई करते हैं, अन्य भाषा होती शायद वहां पर, तो ऐसा कुछ होता है कि एक स्वर्गदूत उनके पास चलते हुए आता है। ये आत्मिक मौल की घटना है सारी। वो प्रभु आज भी जीवित है, वो प्रभु के दास आज भी जीवित है। तो एक स्वर्गदूत उनके पास चलते हुए आता है, वो कहता है क्या आज्ञा, सिर्फ यही कहता है क्या आज्ञा। तो इतने में वो प्रभु का दास सोचता है ये क्या हो रहा है भाई हमारे साथ, क्या करूं मैं? ये बोल रहा है क्या आज्ञा, क्या? ये तो इतना गंभीर और सामर्थ्य लग रहा है। ये मतलब तलवार लेकर आएगा स्वर्गदूत, परमेश्वर का पवित्र युद्ध का दूत था वो, जो युद्धों को लड़ता है हमारे, क्योंकि लिखा ना प्रभु ने कहा है कि मैं अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा दूंगा। हमारे लिए वो आज्ञा देता है। जैसे दानियल के टाइम पर उसने मिकाईल को आज्ञा दी थी, जो जा शैतान के राज्य को उजाड़ दे, जो प्रार्थना का उत्तर उसने रोका है, वो वहां तक पहुंचा, दानियल तक। समझ पा रहे हो? अब युद्ध हमें लड़ने नहीं आता। अब हमें युद्ध जैसे ही अगर हम युद्ध सही रीति से लड़ते हैं ना, तो हमें परमेश्वर डिलीवरेंस देता है, हमारे द्वारा और वो भी देता है। कैसे? अब जब पता चलता है उस घर के अंदर बहुत दुष्ट आत्माओं के काम थे, जैसे ही प्रभु के दास ने आत्मा में प्रार्थना करना शुरू किया, हाथों को उठाया, तो स्वर्गदूत आता है। इतने में पवित्र आत्मा बोलता है सुन, इसको तो सिर्फ इतना बोल कि आगे बढ़। जैसे ही प्रभु के दास ने बोला आगे बढ़, स्वयं ऊपर जाता है। जैसे ही ऊपर जाता है, बहुत खतरनाक आत्मिक युद्ध छिड़ता है, और युद्ध कम से कम लगभग 1 से 1.5 घंटे के आसपास तक चलता है। प्रभु के दास आत्मा में होकर प्रार्थना करते रहते हैं, अन्य भाषा करते रहते हैं, शायद अन्य भाषा, और बहुत जोरों से दृढ़ता से कनेक्ट रहते हैं। जैसे युद्ध खत्म होता है, वैसे ही वो नीचे आते हैं, देखते हो प्रभु स्वर्गदूत फिर से आ रहा है। प्रभु का आत्मा फिर से कहता है इसको बोल आगे बढ़। जैसे ही बोलते आगे बढ़, उतने में वो डिसअपीयर हो जाता है, गायब हो जाता है। ये एक आत्मिक युद्ध था। अब उसके घर में क्या क्या समस्या हो सकती है? एक उदाहरण के तौर पर, अगर किसी का कोई डॉक्यूमेंट से काम रुका हुआ है, किसी के शरीर में कोई तकलीफ थी, वो खत्म नहीं हो रही, अगर किसी को फैमिली लेवल पर कोई इशू था, या कोई कोर्ट केस था, या कोई हेल्थ प्रॉब्लम थी, या कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, या कोई आत्मिक माहौल में कोई गंदी दुष्ट आत्मा परेशान कर रही है, दुष्ट आत्मा के अटैक हो रही है, नुकसान पहुंचाने वाली आत्माएं हैं। आपको पता है नुकसान पहुंचाने वाली आत्माएं भी होती है, व्यभिचार की आत्मा होती है, और चोरी की आत्मा, जैसे हम कहते हैं यहूदा की आत्मा, गेहजी की आत्मा, ये सब प्रकार की स्पिरिट्स होती है। कुछ दुष्ट आत्माएं भरमाती हैं, दुष्ट आत्माएं भरमाने वाली आत्मा, समझ पा रहे हो? ये सब प्रकार की आत्माएं होती हैं जो एक मनुष्य को पकड़ती हैं। अब इससे लड़ा कैसे जाए? लड़ा कैसे जाए? अब आपको पता होना चाहिए कि ये चीज मेरे लाइफ में ये सब चीज क्यों हो रही है। कई बार हमारे साथ हुआ है, अगर मेरा हल्का सा भी नुकसान होता है ना, कई बार हल्का सा भी ₹1 का भी अगर नुकसान, तुरंत हम कोशिश करते हैं कि हम प्रेयर करें, तुरंत प्रभु सॉरी, जिस गलती का ये नुकसान हुआ, या हमने कुछ महंगा खरीद लिया, या हमारा कुछ खो गया, या हमारा कोई नुकसान हुआ, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, तुरंत दुष्ट को पकड़ते हैं। शैतान को एहसास कराना है कि आप कमजोर नहीं हो, आप ऑलवेज युद्ध के अंदर होते हो। जैसे आप प्रभु पर विश्वास करते हो, आप एक युद्ध में एंटर करते हो। जैसे आपकी जिंदगी में समस्या आती है, वैसे आप युद्ध में एंटर करते हो। जैसे ही आप बढ़ने वाले होते हो, आपकी अगुवाई होना शुरू होती है, आप सेवकाई करना शुरू करते हो, आप ब्लेसिंग पाना शुरू करते हो, आपकी प्रार्थना को उत्तर आने वाला होता है, आप युद्ध में होते हो। क्योंकि दानियल के साथ ऐसा हुआ था। समझ पा रहे हो? दानियल ने प्रार्थना की थी अपने लोगों के विषय में, उसकी प्रार्थना लिखा है, उसी घड़ी सुनी गई। लेकिन प्रार्थना का उत्तर जब आ रहा था, शैतान ने देख लिया कुछ नीचे। क्या देखा? शैतान ने देखा नीचे भी हरी झंडी नहीं हुई है। हरी झंडी मतलब अभी रेड लाइट लगी। रेड लाइट कौन सी?
कुछ लोगों के पश्चाताप होना जरूरी, तब वो प्रार्थना का उत्तर आएगा। कई बार शैतान पकड़ लेता है उन गवाहियों को, उन छुटकारों को, उस फाइनेंस को, उस ब्लेसिंग को, उस शांति, चैन, विश्राम, आराम की आशीषों को, भरपूरी, परिपूर्णता को शैतान पकड़ लेता है। खुदा देख, इसने तुझसे मांगा, तूने उसको देने के लिए दे दिया, लेकिन सुन, तू अपने वचन से बना हुआ है, तूने कहा तेरे ही पापों के कारण मैंने तुझसे अपना मुंह मोड़ रखा। देख, उसने पाप किया है, तेरी ब्लेसिंग जो तूने उसके लिए भेजी है वो अभी तक, जब तक उसके पास नहीं पहुंची, जब तक वो क्षमा ना मांगे, जब तक वो रिपेंट ना करे, जब तक वो अपने पाप का अंगीकार ना करे, अपनी गलतियों को मानकर ना छोड़े। समझ पा रहे हो? शैतान इसी बात को लेकर परमेश्वर के सम्मुख जाता है, जैसे कि वो अय्यूब के लिए गया था। समझ पा रहे हो? इंपॉर्टेंट है। शैतान हमारे विषय में युद्ध करता है, परमेश्वर से बातें करता है, वार्तालाप करता है, और लेकिन खुदा ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो शैतान को शर्मिंदा कर सके हर एक परिस्थिति के अंदर। अब पता है क्या, बहुत बार ऐसी घटनाएं घटती हैं, हमारी बहुत बड़ी ब्लेसिंग आने को होती है। वो जब ब्लेसिंग आने को होती है ना, हमें युद्ध में होता है। शैतान पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाता है एक विश्वासी को गिराने के लिए, भटकाने के लिए, क्योंकि उसको भेजा ही इसलिए होता है। वो नहीं सोता, एक विश्वासी सो जाता है, विश्वासी भटक जाता है, वो कमजोर पड़ जाता है, उसको युद्ध लड़ने नहीं आता, उसको युद्ध का तरीका नहीं पता है। हालेलुया। उदाहरण के तौर पर बहुत सारी ऐसी गवाही है जिसमें तुरंत प्रेयर करी परमेश्वर की दया से, मतलब वो एक आत्मिक युद्ध, सिंपल प्रेयर नहीं, वो एक आत्मिक युद्ध है। हमें पता चला कि दुष्ट आत्मा का काम है, ये शैतान का काम है, और ये चीज परमेश्वर ने हमें समझ दी कि एक व्यक्ति के अंदर से, एक वस्तु के द्वारा, एक प्राणी के द्वारा दुष्ट आत्मा अटैक कर सकती है। हालेलुया। समझ पा रहे हो? एक दर्शन के द्वारा दुष्ट आत्मा अटैक कर सकती है। अगर एक दर्शन स्वप्न में आता है, एक दर्शन आता है सोते समय, या एक दर्शन दिखाई देता है ऐसी जागते समय या कच्ची नींद में, जब आप प्रार्थना में बैठे हो तब, या फिर जब आप सो रहे हो गहरी नींद में, तो उस समय अगर कोई स्वप्न आता है, तो उस दौरान अगर कोई दुष्ट आत्मा छाती पर बैठती है, गर्दन पकड़ती है, तो कई बार ऐसा होता है रात को सोते तो बहुत भले हैं, लेकिन सुबह उठते कोई दर्द पीड़ आती है, वो एक अटैक के साथ उठते हैं। हालांकि किसी मनुष्य ने उनको छुआ नहीं होता, वो आत्मिक मौन में घटनाएं होती हैं। और आत्मिक मौन में ये भी होता है, परमेश्वर अपने दासों को भेजता है एक स्वर्गदूत के रूप में, कई बार परमेश्वर खुद एनकाउंटर करता है सपने में, और वो ब्लेस करता है, दुष्ट आत्माओं से आजाद करता है। जब तू आजाद है, जब तू ब्लेस है, तुझे बच्चा होगा, तुझे गवाही मिलेगी, तेरा बेटा ठीक है, तू चंगी है, तेरी परेशानी दूर हो गई, तेरी आंखें ठीक हो गई, तेरा पेट ठीक हो गया, सपने में खुदा के दास आकर बोलता है, वो उसका भी असर पड़ता है शारीरिक रूप में। समझ पा रहे हो? आत्मिक मौन में घटनाएं घटती हैं, और दुष्ट आत्माएं ट्रांसफर भी होती है। कैसे? कुछ वस्त्रों के द्वारा, खाने पीने की चीजों के द्वारा, कुछ पहनने ओढ़ने की वस्तुओं के द्वारा। ये रियलिटी है, बहुत से विश्वासियों को नहीं पता है, और बहुत से लोग इन चीजों के अंडर अटैक हो जाते हैं, और फिर वो कहीं ना कहीं वो उसका असर उनकी फाइनेंशियल लाइफ पे, फिजिकल लाइफ पे, स्पिरिचुअल लाइफ पे, और मतलब लाइफ के बहुत सारे एरिया में उनके पड़ता था, और वो सोचते थे कैसे हो रहा है। और कई बार ऐसा होता है कि जब वो युद्ध को सही रीति से हैंडल नहीं कर पाते, नहीं वो जीत पाते, तो या तो खुदा पर दोष लगाते हैं, या मनुष्य को दोषी ठहराते हैं, या शैतान को गलत बताते हैं, हालांकि वो अपनी गलती नहीं समझ पाते। समझ पा रहे हो? अब एक चीज है, इसको समझने की जरूरत है। जब भी एक विश्वासी कुछ प्रार्थना कर रहा है, या उपवास रख रहा है, या उसकी कोई गवाही बनने वाली है, तो कुछ कान खड़े हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कुछ कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि शैतान सबसे ज्यादा नफरत करता है गवाही से, कि ये उस खुदा की गवाही ना दे। वो यीशु नाम भी नहीं लेते हैं, उस करके बोलते हैं, उस करके, उसकी गवाही नहीं देने दूंगा मैं इसको। समझ पा रहे हो? हालेलुया। अब होता क्या है, जैसे आप प्रार्थना कर रहे हो, उपवास में आए हो, जिस बात के लिए उपवास में आए हो उसकी गवाही तैयार हो गई, और शैतान को पता चल गया इसकी गवाही बनेगी ना, 4 लोग विश्वास करेंगे, वो उसकी बड़ाई करेंगे। अब इसकी गवाही बनने नहीं देंगे, जड़ पर अटैक मारता है सीधा। कुछ भी हो सकता है। अगर कोई आत्मिक जन है ना, तो उसी समय समझ जाएगा शैतान का काम है, तुरंत उपवास में आओ, चाहे आप 1 घंटे का करो, स्पेशल उस बात के लिए उपवास में आओ। हालेलुया। समझ पा रहे? हमारा फर्ज है उपवास में आना। आज अगर हम पूछे चर्च के अंदर, कई सारी चर्चेस के अंदर अगर हम पूछे, सिस्टर आप उपवास में हो, ब्रदर आप उपवास में हो, बोलते हैं हाँ। अगर पूछे ना विषय क्या है, हाँ बस ऐसे रख लिया, हम तो रोज रखते हैं। ये कोई सही उपवास नहीं है, ये धोखा है। रियलिटी बता रहा हूं आपको, बहुत सारे एरियो के अंदर ये धोखा है, अगर हमारे पास एक विषय नहीं है तो। समझ पा रहे? मेरे को खांसी थी, डॉक्टर साहब इधर बैठे, डॉक्टर साहब मेरे को दवाई दे दो। डॉक्टर साहब कह रहे किस चीज की दवाई दो? मैंने कहा दवाई दे दो, दवाई दे दो, दवाई दे दो। किस चीज की दो, किस चीज की दो, किस चीज की दो, मुझे बता तो सही। डॉक्टर साहब मेरे को दवाई दे दो, दर्द हो रहा है, ठीक हो जाओ। ठीक है भाई, ले भाई बोतल, खा ले, पी ले। मैं गया, मैंने पी, कुछ नहीं हुआ। दूसरे दिन आ गया, डॉक्टर साहब कुछ फर्क तो पड़ा ही नहीं। डॉक्टर साहब ने बोला कैसे फर्क पड़ेगा, तूने मुझे कारण बताया ही नहीं। कारण बताता तो मैं तेरे को दवाई देता ना सही रीति से।
आप सब्जी लेने के लिए दुकान पर गए हो, रेडी पर गए हो, 100-200 रुपए ले भाई थैला मेरा, 200 रुपए में सब्जी डाल दे। सब्जी वाला पूछ रहा कौन सी सब्जी भाई, क्या बनाना? अरे सब्जी डाल दो भाई, 200 रुपए की सब्जी डाल, अरे सब्जी डाल सब्जी, अरे ठीक है भाई ले भाई, एक गोभी का फूल दे दिया, एक आलू दे दिया, एक टमाटर, सब में से एक एक करके ले भाई। तो खुश हो गई, खामा का तो बोले ये नहीं दिए होने, सब में से थोड़ा थोड़ा करके दे दिया, हालांकि उसमें से कोई भी सब्जी नहीं बन सकती। अब जब वो घर पे लेकर जाता है तो पता चलता है, जब मैं घर पे लेकर जाता तो पता चलता है पापा ने पिटाई करी, भाई क्या लेकर आ गए, ये तो खानी नहीं, ऐसे तो गैस लगाती है, ये तो काम की नहीं, ये तो ये नहीं, ये तो वो नहीं है, और चीज भी ऐसी लेकर आए आधी अधूरी। प्याज भी एक लेकर आए, टमाटर भी एक लेकर आए, मिर्च भी एक लेकर आए, धनिया का एक डाली लेकर आए, क्या कर रहे थे? मैंने बोला सब्जी दे दो, भाग के जाओ उसके पास, बोल क्या सिर्फ 1 किलो बैंगन चाहिए, 1 किलो टमाटर चाहिए, 1 किलो ये चाहिए, 1 किलो वो चाहिए। मैं गया, भैया देखना आपने कई सब्जी दी थी, मेरे पापा से आपने पिटवा दिया। तो भैया कहता है बेटा तूने मुझे बताया ही नहीं कैसी सब्जी हो, क्या दो, कारण बता, रीजन बता, पूरी तरीके से बता, तब उसके अनुसार मैं तुझे दूंगा। समझ पा रहे? दाऊद ने अपने पापों का अंगीकार पता कैसे किया था? अगर दाऊद ये बोलता ना प्रभु मेरे पाप क्षमा कर, प्रभु क्षमा करता है, लेकिन दाऊद ने स्पेशल कन्फेस किया था, मेरे गुप्त पापों से मुझे शुद्ध कर। ये भी बोला मेरे ढिठाई के पापों के विषय में मुझे तू क्षमा कर। ये अंगीकार, ये 2 वचन क्यों है बिना मतलब में? कारण है, हमें रीजन बताना है। अगर आप उपवास कर रहे हैं तो आपको कारण रखना पड़ेगा, प्रभु मेरी वाइफ की हेल्थ और वेल्थ की छुटकारे के लिए मैं उपवास में आता हूं, प्रभु मेरी हेल्थ के छुटकारे के लिए मैं उपवास में आता हूं, प्रभु चर्च के बढ़ने के लिए, फाइनेंस के लिए, स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, फाइनेंशियल लाइफ के लिए, मेरी प्रार्थना में मुझे बढ़ने के लिए मैं उपवास में आता हूं, 1 घंटे के लिए उपवास में आता हूं। एक तरफ यह बंदा खड़ा हुआ है, एक तरफ यह बहन है, दोनों ने उपवास रखा है। एक ने 1 साल का उपवास रखा जिसमें कुछ भी खाया पिया नहीं है, एक ने सिर्फ 1 घंटे का उपवास रखा है जिसमें चाय पानी उसका चल रहा है। किसका खुदा उपवास ग्रहण करेगा बताओ? सोच के देखो। अगर आप एक तरीके से समझे, अब इसने क्या किया है, इसने सिर्फ इस बात के लिए उपवास रखा है, प्रभु आज मेरे मुझसे गलत ना निकले, मैं कुड़कुड़ाऊं ना, मैं गुस्सा ना करूं, मैं सिर्फ इस बात के लिए 1 घंटे के लिए उपवास में। और इसने उपवास में हम तो 1 साल से है, बस कोई कारण नहीं है, बस भूखा रहकर दुख देखो, दुख दे रहे, कोई कारण नहीं है। हालांकि खुदावंद यीशु का कलाम कहता है कि एक ऐसी जाति है जो बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं जाती। खुदा कारण बता रहा है तुम्हें उपवास किस चीज के लिए रखना है। चेले कहते हैं प्रभु हम दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाल सके, लेकिन प्रभु यीशु कहता है कि हे अल्पविश्वासी मैं तुम्हारी कब तक रहूं, कब तक तुम्हारे साथ सहता रहूं। तो फिर चेले कहते हैं प्रभु हमें बता कि कैसे हो सकता है। तो यीशु मसीह कहते हैं कि सुन, एक ऐसी जाति है जो बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं जाती। ये वही जाति जिसका वर्णन परमेश्वर ने इफिसियों 6 अध्याय में किया है। ये वही जाति जिसका वर्णन परमेश्वर ने यिर्मयाह का 5, 7, 8, 9 के अंदर किया है। ये वही जाति है जो पुराने नियम के अंदर हम पढ़ते हैं। ये वही जाति जो नए नियम के अंदर एक सेना के रूप में एक व्यक्ति को जकड़े हुए थी, पकड़े हुए थे। समझ पा रहे हो? जो एक विधवा की बेटी को शायद पकड़े हुए थी। बहुत सारे एरिया में दुष्ट आत्मा की जाति है, बीमारी की, कर्जे की, गरीबी की, ये दुष्ट आत्मा की जाति है। हमारा युद्ध इसी से है, मनुष्य से नहीं, अंधकार की शक्तियों से, प्रधानताओं से, अधिकारियों से। जैसे कि लिखा ना कि मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर बनाया, मैंने तुझे जातियों पर भविष्यवक्ता ठहराया, उनको काट डालने के लिए, उनको उखाड़ फेंकने के लिए। और अगर भजन पढ़ते तो भजन में साफ लिखा है कि मैं दुष्ट की जातियों को टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। पता है, पढ़ा होगा आप लोगों ने, है ना? तो क्यों कह रहा है प्रभु का? वो बताना चाह रहा है कि हम एक युद्ध में है। और प्रभु का वचन कहता है मैंने तुझे एक फरसा बनाया है। फरसा मतलब काट डालता है, इतना पैना होता है। प्रभु का वचन कहता है मैंने तुझे चौखा यंत्र ठहराया है जो पहाड़ों को सूक्ष्म धूल कर देगा, पहाड़ों को कीटाणु के समान कर देगा। चौखा यंत्र है यहोवा का। उसका वचन कहता है कि मैंने तुझे इतनी सामर्थ्य दी है कि तेरी बाहों से पीतल का धनुष भी टूट जाता है। समझ पा रहे? वो हमें अपना युद्ध का हथियार ठहराता है। क्यों ये वाली बातें हम पर डाल रहा है? वो हमें बतला रहा है कि हम कमजोर ना रहें, शारीरिक परिस्थिति को आत्मिक तरीके से क्यों ना लड़े। हालेलुया। देखो ऐसी बहुत सारी गवाहियां हैं, जैसे किसी के डॉक्यूमेंट्स के काम नहीं हो रहे, अगर वो आत्मिक है वो उपवास में आए, प्रार्थना में आए। जब वो आत्मिक युद्ध लड़ा, उनको पता चला मेरे डॉक्यूमेंट्स को, मेरी गवाही को रोकने वाली कुछ दुष्ट आत्माएं थी। उन्होंने जब दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए उन उपवास क्या कहते हैं, उन डॉक्यूमेंट्स के कामों के छुटकारे के विषय में प्रार्थना की। या किसी की उन्नति रुक रही थी, किसी की प्रॉपर्टी नहीं मिल रही थी, किसी की गवाही नहीं मिल रही थी, किसी को जॉब नहीं मिल रही थी, किसी की शादी नहीं हो रही थी, या किसी की कोई गवाही नहीं बन पा रही थी, कुछ भी रुका हुआ था, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बहुत प्रॉस्पर किया है। जो खुदा
अब्राहम का खुदा है, वो हमारा भी खुदा है। उसने अब्राहम को प्रॉस्पर किया और उसने खुद वाचा बांधी है, मैं तेरे वंश को बढ़ाता जाऊंगा। लेकिन प्रभु में जानने के बाद, अथॉरिटीज मिलने के बाद भी फिर भी हम क्यों हारा हुआ, क्यों वीक वाला जीवन जी रहे थे? ये इंपॉर्टेंट चीज है, हमें अपनी अथॉरिटीज नहीं पता। हालेलुया। मेरी बेटी ना खेलते खेलते कई बार हल्का सा गिरी, परमेश्वर का आत्मा में डाल देता है, प्रेयर कर दे जल्दी से, टाइम मत लगा। मैं रियलिटी बता रहा हूं आप लोगों को, और ये भी मैंने अनुभव लिया है, जब हमने प्रेयर नहीं करी ना तो वो दोबारा गिरी तो तभी चोट लगी उसको, जिसके कारण हमारे स्पिरिचुअल लाइफ पर इफेक्ट पड़ा है। समझ पा रहे हो? हमारा आनंद खराब हुआ है, मन दुखी हुआ है, बच्चे को चोट लगी, रोना पीटना हुआ। मैं रियलिटी बताऊं, अगर आप एक आत्मिक हो ना तो छोटी सी चीज के विषय में भी आप दृढ़ता से प्रार्थना करोगे, आप स्ट्रांग बन जाओगे, आप उन चीजों में जियोगे नहीं, आप अथॉरिटी के साथ खड़े होगे। इस बीमारी की हिम्मत कैसे मेरे शरीर में, इस तकलीफ की, इस प्रॉब्लम की, इस रुकावट की, इस घटी की, इन गड़बड़ी वाली दुष्ट आत्मा जो हमारे बीच में गड़बड़ी फैला रही थी। शैतान ने एक सेब को इस्तेमाल किया था भाई, समझ पा रहे हो? वो वस्तु है, शैतान कुछ भी कर सकता था, कॉपी करता है। उसको पता है कि सुमित की बड़ी बुलाहट है, उसको पता है इसकी बड़ी बुलाहट है, उसकी बड़ी बुलाहट है, तो क्या वो आराम से बैठ जाएगा? अगर घर में विरोध नहीं है तो बाहर होगा, बाहर नहीं है तो कलीसिया में तोड़े जाएंगे, कलीसिया में नहीं तो अपने शरीर के विषय में तोड़े जाते हैं, शरीर में नहीं तो फैमिलीज में तोड़े जाते हैं। टेस्टिंग होती है, चेक किए जाते हैं लोग। कई बार परमेश्वर अलाउ करता है, जा परख ले मेरे बच्चे को, समझ पा रहे? क्योंकि बड़ी सेवा, बड़े काम, बड़ी महिमा उसने रखी है, बड़ी गवाही उसने रखी है, जिसके द्वारा बहुत सारे लोग खींचे चले आएंगे। आसान नहीं है मसीह जीवन, लेकिन जो आत्मिक तरीके से जीते उनको पता है मेरे पेट में दर्द क्यों हुआ। प्रभु मैं दृढ़ता से प्रार्थना करता हूं, सींचना हर वो दुष्ट आत्मा जिसको मेरी जिंदगी में एंटर करने का मौका मिला, जिस गलती के कारण मेरे पेट में दर्द हुआ, प्रभु वो सारे पाप मेरे क्षमा हो, तेरे लहू से मुझे धो दे। और मैं इसी से मैं अधिकार सामर्थ्य और आज्ञा के अनुसार उस दुष्ट आत्मा को मैं शापित करता हूं, मैं उजाड़ता हूं, मैं डांटता हूं, मैं निकालता हूं मेरे शरीर से, उसकी कोई औकात नहीं मेरे शरीर में। अब अधिकार के साथ बोलो, मैं याजकों का समाज चुना हूं, वंशज राजपदधारी परमेश्वर की निज प्रजा हूं, मैं चुना हुआ अभिषिक्त हूं, मैं परमेश्वर का फरसा हूं, मैं दुष्ट की जातियों को टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। शैतान का कोई अधिकार मुझ पे नहीं है। भजन में लिखा है कि ओ शैतान तूने मुझे बड़ा धक्का दिया तो था कि मैं गिर पड़ूं, परंतु यहोवा ने मेरी सहायता करी। हमको पता है जब आराधना करते हैं तो अपनी परिस्थितियों से बात करते हैं, हालेलुया। जब आराधना करते हैं तो शैतान से बात करते हैं। साडे पैरा थल्ले रखे शैतान यीशु ने, है ना? कई बार जब हम बहुत टूट जाते तो प्रभु से बात करते हैं, हमसे नहीं हो पा रहा प्रभु, तो प्रभु से कहते हैं तोड़ दे मेरे सारे बंधन तोड़ दे। हमसे नहीं हो पा रहा, तू तोड़ दे प्रभु, हमारे उसकी नहीं हो रहा, थक गया, कमजोर पड़ गया, है ना? कई बार लोग रोकते हैं, लोगों के द्वारा टूट जाते हैं, तो एक और आराधना होती है, वो आराधना हमसे बात करती है, उस आराधना का मतलब होता है अब यीशु के पास जाने दो। समझ पा रहे हो? जब हम चारों तरफ से अकेले पड़ जाते हैं, थक जाते हैं, दबे हुए थे, कुचले हुए थे, आता हूं तेरे पास, मुझको है तुझसे आस, है ना? आराधना का बहुत बड़ा अर्थ होता है, इसलिए मैं गाना चाहिए आराधना के अंदर, इसलिए छुटकारा, क्योंकि वो प्रोफेटिकली, वो अनॉइंटिंग के साथ होता है। अगर हम पढ़ते हैं शायद दूसरा इतिहास, पता नहीं पहला इतिहास, उस समय परमेश्वर के लोग परमेश्वर के भवन के अंदर इकट्ठे एक मन एकात्म होकर दृढ़ता से गा रहे थे, दृढ़ता से बजा रहे थे, एक लय सुर ताल के अंदर। तो उस समय लिखा है पूरा भवन परमेश्वर धुएं से भर गया और परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर सामर्थ्य रूप से कोई भी अपने पैरों पे खड़ा ना रह सका। वो थी आराधना। ऐसे आराधना करो कि मान लो हमारे पास सिर्फ एक ही घंटा था, ऐसे आराधना करो पता नहीं इसके बाद दोबारा कभी मौका नहीं मिलेगा। ऐसे प्रार्थना करनी है और ऐसे प्रार्थना करनी है, अगर इस दुष्ट को अभी अगर हमने नहीं डांटा, कहीं और सेना को हमारे पास लेकर और बर्बाद ना करे, क्योंकि दुष्ट आत्मा जब निकलती है तो साथ और भी बुरी दुष्ट आत्माओं को लेकर आती है, क्योंकि लूका की पत्री में साफ ये वाली बात बताती है, दुष्ट हार कर बैठने वाला नहीं है। वो जब हारता है तब उसको अच्छे तरीके से एहसास हो जाता है कि मैंने भी और मेरे लोगों ने भी थपेड़े खा लिए अच्छे से, और एक कमजोर बंदा नहीं है। अगर तूने इसके पेट में दर्द किया ना तो 10 बीमारों के लिए दुआ करेगा ये। अगर तूने इसको तकलीफ दी ना, समझ पा रहे हो? अगर कोई दुष्ट आत्मा, अगर आप एक आत्मिक व्यक्ति हो, अगर दुष्ट आत्मा ने आपको सर दर्द दिया, तो उस कंडीशन के अंदर अगर आप एक आत्मिक हो तो अपने साथ साथ अपनी फैमिली के लिए, कलीसिया के लिए, अभिषिक्तों के लिए दुआ करोगे। शैतान भी सोचेगा मैंने इसको सर दर्द क्यों दिया, ये तो दूसरे के चंगाई के लिए प्रार्थना करने लग रहा है। भाई ये एक आत्मिक युद्ध है,
एक सैनिक ऐसे ही करता है, दूसरों को बचाने के लिए अपनी जान को बाजी में लगाता है। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर हमारा साथ है, वो हमारे रक्षक है, वो हमारा सुरक्षक है, ना तो हमें कुछ छोड़ देगा ना दूसरों को कुछ छोड़ने देगा। लेकिन बस बात यह है, इंसान हार जाता है। अगर आप एक आत्मिक हो तो शैतान पूरी कोशिश करेगा गिराने के लिए, समझ पा रहे? अगर आप वचन के अनुसार सही चलने की कोशिश करो तो वो पूरी कोशिश करेगा। अगर शैतान को आपसे कोई दिक्कत नहीं ना, तो उसका मतलब समझ लेना बहुत सारी एरिया के अंदर हम गलत चल रहे थे। अगर आप सही चल रहे हो, शैतान को जलन है, तो उसका मतलब कोई है जिसको आपसे दिक्कत हो रही है, दुष्ट। हालेलुया। शैतान को भी एहसास होता है किस मिट्टी का बना है बंदा, किस मिट्टी की बनी है बहन, कितना दुख दिया, इतना परेशान किया, इतना लाइफ के हर एक एरिया में इसको तोड़ दिया, फोड़ दिया, मरोड़ दिया, तब भी इसकी लाइफ में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। फिर भी प्रभु प्रभु गा रही है, फिर भी उपवास में आ रही है। एक दिन थक जाता है, अच्छा इसको छोड़ दो, टाइम वेस्ट हो रहा है सब कुछ, उसको पकड़ो, वो कमजोर था। समझ पा रहे हो? एहसास करा दो उसको कि हम ढीठ है, एहसास करा दो उसको कि तुझसे ज्यादा सामर्थ्य है। तू एक तकलीफ दे, 10 बीमारों के लिए हम दुआ करेंगे। तू एक प्रॉब्लम दे, हम 10 प्रॉब्लम्स के लिए दुआ करेंगे। सही हुआ शैतान, तूने प्यार का दर्द बताया, ठीक है, अब मैं दूसरे बीमारों के लिए दुआ करना शुरू तो किया कम से कम, घुटनों के बल तो आया। समझ पा रहे हो? हालेलुया। समझ पा रहे? ये आत्मिक युद्ध के अंदर हम लोग होते हैं। अब बहुत बार हमारे साथ ऐसी घटनाएं घटी हैं कि मान लो स्कूटी का पंचर हो गया, या कोई भी मेरा 1 रुपया तक की अगर इधर उधर हो गया, प्रार्थनाएं होती हैं। कल की बात है, कल हम गाड़ी में आ रहे थे, कुछ मैटर था और कुछ हमसे कुछ मिस्टेक्स हुई थी, और फिर मैं बात करने लग रहा था तो मेरे मुंह से एक शब्द निकला था, अगर हम सही चल रहे हैं ना, सच में रियलिटी हमने खुदा के ऐसे हाथ को देखा है परमेश्वर की दया से, अगर हम सही चल रहे हैं तो खुदा हलक से भी निकाल लेता है। अपना जाना तो बहुत दूर की बात है, टोल लगना था। जब हम जा रहे थे तब तो बहुत तगड़ा मैटर पड़ा था, टोल में थोड़ा शायद पता नहीं कुछ नुकसान हुआ था, पता नहीं क्या हुआ था। तो जब हम आ रहे थे ना, कुछ बातचीत चल रही थी, टोल आने से शायद 3-4 मिनट पहले ही हम सबने एक दूसरे को सॉरी बोला, सबने एक दूसरे को सॉरी बोला। मैं कई बार कतराता हूँ, अगर मेरी गलती, मेरी भाई को सॉरी यार बोलते हो, माफ कर दियो, बहुत मानियो भाई, सो सॉरी, क्योंकि झुकने में टाइम नहीं लगाना, उससे पहले कि शैतान को अवसर मिले झुक जाओ, वो भला रहेगा, है ना। मेरी भाई, हम सब एक दूसरे के साथ सबको सॉरी, जैसा भी था सॉरी, पता नहीं मैंने ही बोला था शायद, पता नहीं, मुझे याद नहीं पता, लेकिन परमेश्वर का ऐसा ग्रेस हुआ, सॉरी बोला गया, टोल आया, टोल के सामने खड़े हुए, और उससे पहले ही वाली बात बोल दी गई थी, खुदा हलक से भी निकाल लेगा अगर हम सही चल रहे हैं तो। अगर आपने मतलब ये वाला सही नहीं कि गलती कर दी फिर माफी मांग ली, नहीं, कहने का मतलब अगर प्रेजेंट में अगर हम सही हो गए, माफी मांग ली ना, खुदा वो चीज देख लेगा, गलतियां हो भी गई उसको एक्सेप्ट करके झुक जाए। तो ऐसा होता है, टोल वाला आता है, अब टोल कट नहीं रहा है, वो बोलता है कि भाई डबल लगेगा पैसा, और फिर मैं इतने में करने को ही था, परमेश्वर ने उसके मन में डाल दिया, जाओ फ्री में। समझ पा रहे हो? आते टाइम इतनी गड़बड़ी हुई थी, लेकिन जाते टाइम ये स्पेशल वे, और खुदा की आत्मा ने याद दिलाया, देख ये था जो हलक से भी निकाल लेता है, पैसा तुम्हारा नहीं गया और इंतजाम कर दिया। हालेलुया। समझ पा रहे? हमारे हिस्से की ब्लेसिंग्स इतना बड़ा फेवर देता है। कई बार ऐसा हुआ है कि जिस काम में मेरे 8,000 14,000 लगने थे, उसमें सिर्फ मेरा 1 रुपया भी नहीं लगा। गवर्नमेंट के अथॉरिटी वाले बंदे ने कह दिया, तेरा जो सरनेम चेंज करना है, सरनेम करेक्शन करनी है, उसके अंदर ये इतने पैसे 8,000 रुपए लगेंगे। सच बताऊं, ध्यान से सुनना इस बात को। लेकिन उसी काम को परमेश्वर फास्टिंग में प्रेयर से प्रभु के दास से शेयर किया जाए, इस चीज को प्रेयर हुई हमारे लिए, इन चीजों को परमेश्वर के समूह रखा। जिन एक आधार कार्ड वाले बंदे ने मना कर दिया, वोटर आईडी कार्ड वाले बंदे ने मना कर दिया, कभी कुछ गया, कितने चक्कर मारे, थक गए, प्रेयर्स करते थे, फास्टिंग में जाते थे, लेकिन शैतान कई बार चेक करता है। मैंने बताया ना, अगर दीवार को आप एक बार मारो तो थोड़ा सा हल्का का निशान आएगा, लेकिन बार बार उसको पीटते रहोगे जब तक वो गिर ना जाए, तो एक दिन आपकी जीत होगी, है ना। तो ऐसा ही हुआ, जिन लोगों ने मना किया था, नहीं हो सकता उसने फोटो खींच कर वोटर आईडी कार्ड में चेंज किया, और मेरे डॉक्यूमेंट डालकर देखा, ईमानदारी से हुआ सारा काम, डॉक्यूमेंट डालकर देखा और वो चेंज होकर आ गया। उसके बाद फिर मैं उसको आधार कार्ड वाले में ले भाई आप चेंज कर, हाँ हो जाएगा। समझ पा रहे हो? मतलब इतने बड़े बड़े मिरेकल्स खुदा ने किए, क्योंकि एक आत्मिक युद्ध में हम होते हैं। कोई भी अगर आपका काम रुका हुआ है, आप एक आत्मिक युद्ध में हो, अभी आपके हाथ में है। अब आप युद्ध को लड़ोगे या सिर्फ धीरम डाला रवैया अपनाओगे? धीरम डाला रवैया अपनाया। अगर अभी तो उसने एक चीज रोकी थी, अगर आपने लड़ना नहीं सीखा तो वो बहुत सारी चीजों को रोक सकता था, बर्बाद कर सकता था, बेकार कर सकता, खराब कर सकता था, क्योंकि दोस्तों पता चल गया इसकी जिंदगी में उसने कहा ये रास्ता तो मिल गया। और दूसरी बात यह है कि ये लड़ने वाला व्यक्ति नहीं है। आज बहुत से लोगों की गवाहियां कम क्यों है? बहुत आती थी पहले गवाहियां, लोगों को लड़ने नहीं आता है,
दृढ़ नहीं होने आता, वो अपने युद्धों में खड़े नहीं हो रहे हैं। समस्या आई, सीधा पास्टर को फोन, समस्या आई, इधर चले गए। एक दिन पास्टर और प्रभु के अभिषेक लोग बिजी हो गए, फिर उनका क्या होगा? उस समस्या में अगर पड़ गए तो क्या होगा? समझ पा रहे? एक छोटा सा उदाहरण अपने आप को छोटा करके बताना चाहता हूं ताकि आप लोग इससे सीखे। कुछ चीज हमने अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल की है परमेश्वर की दया से। बहुत खतरनाक हमारे साथ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं, रोए हैं खतरनाक तरीके से। ऐसे मैटर, स्कूटी पे जा रहा हूं तो रो रहा हूं, किसी से शेयर नहीं कर सकते, कुछ परिस्थितियां ऐसी होती थी। फैमिली को शेयर नहीं कर सकते, अगर पड़ोसी को पूछ नहीं सकते, अन्य जाति से अगुवाई मांग नहीं सकते, प्रभु के लोगों को कई बार ऐसा होता है बता नहीं सकते, या जो हमसे सीख रहे हैं उनको भी हम शेयर नहीं कर सकते कि थर्ड पर्सन क्या सोचेंगे। तो सिखाने वाले के साथ ही ऐसा मैटर है तो फिर हमारा क्या होगा, है ना? कुछ चीजें अंदर ही अंदर होती है। कई बार बहुत रोए, वाइफ होगी तो मैं चुप करा रहा हूँ, मैं रो रहा हूँ तो वो मुझे चुप करा रही है। हमने सीखा है, बहुत खतरनाक परिस्थिति से होकर हम गुजरे हैं। आगे चलकर जब हम देखते हैं कि हमारी लाइफ में बहुत तगड़े तगड़े उतार चढ़ाव आ रहे हैं और हम प्रेयर्स में आना हमने शुरू किया और परमेश्वर ने हमें बहुत सारी चीज़ों को सिखाया। अगर हम हार मान लेते, अगर हम कमज़ोर पड़ जाते ना, तो अब तक हम प्रभु में नहीं होते। बहुत खतरनाक मैटर हमारे लाइफ में आए, वो सभी की जिंदगी में आते हैं, क्योंकि जो बढ़ता है सबकी लाइफ में आता है। अगर कोई गवाही है तब भी उसकी जिंदगी में आता है। हालेलुया, समझ पा रहे हो? आज बहुत से विश्वास, अगर मान लो आपकी लाइफ में रेगुलर बेस पर गवाही होनी चाहिए। हमारी लाइफ में चलो रेगुलर छोड़ो, हर 2-3 दिन के अंदर एक गवाही तो होनी चाहिए। अब 4-5 दिन पहले की बात है, कुछ दुष्ट आत्मा के बारे में शेयर करते हैं, इसको सुनना ध्यान से। परमेश्वर ने ऐसा अनुग्रह दिया है, मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ कि बहुत सी चीज़ों को परमेश्वर मुझे परखने का ग्रेस देता है और मुझे भेद बताता है, मुझे गहराई में लेके जाता है, सिखाता है। परमेश्वर ने अपने आप को छोटा करता है इस बात के विषय में, लेकिन आपको बताना चाहता हूँ कि आप भूख और प्यास रखें। अगर हम बताएंगे तो आप समझेंगे कैसे, आप सीखेंगे कैसे, उन बातों को प्रार्थना में कैसे रखेंगे, आप मांगेंगे कैसे कि प्रभु ऐसा भी होता है, ये वरदान मुझे भी दो। समझ पा रहे? तो अभी कुछ टाइम पहले हम किसी नहर के पास गए थे, वहाँ देहरादून की तरफ थी, तो वहाँ की तरफ थे तो क्या कहते हैं, वहाँ पर पानी बहुत ज़ोरों से निकल रहा था और साइड में थे। वहाँ घूम घाम के शायद उसी रात की, पता नहीं उसके नेक्स्ट डे के आसपास की बात है, रात को हम प्रार्थना में बैठे थे अपना घर पे वापस देहरादून में प्रार्थना में बैठे, तो कुछ ऐसी घटना घटी कि मेरे को ना कुछ दिखने लगा, ढोलक बजाते टाइम कुछ दिखने लगा, बजाते टाइम आंखें बंद करी, ऐसे कुछ मूवमेंट हुआ था। मुझे दुष्ट आत्मा दिखने लगी जो बिल्कुल कंकाल के समान थी, कंकाल के समान, और वो मेरी तरफ देख रही थी और वो पत्थरों के साइड में थी, पानी इधर से जा रहा था, वो मेरी तरफ देख रही थी। झट से मेरी आँख, मैंने फिर आँख खोली, मैं सोचने लगा प्रभु ये क्या था। परमेश्वर ने उसका भेद बताना शुरू किया कि कंकाल ये जो था ना, ये सुखाने वाली आत्मा थी, ये वीक करने वाली आत्मा थी। इसका अर्थ हम गहराई में समझते हैं। प्रकाशित वाक्य में भी एक ऐसी दुष्ट आत्मा है जो मरी फैलाती है। प्रकाशित वाक्य में भी एक ऐसी दुष्ट आत्मा है, अगर आप देखते हैं ध्यान से, जितना में समझ में आता है कि अकाल को लेकर, समझ पा रहे हो, अकाल वाली स्पिरिट थी। और मैं और मेरा एक फ्रेंड है, हम लोग जब वहीं घर के बाहर रात को खाना खाया था 12 बजे के आसपास, खाना खा के हम बाहर निकले थे और वहाँ बगल में नाला था एक। जब नाले के पास से हम वापस घर पर आ रहे थे ना, तो एक दुष्ट आत्मा नाले के पास से हमारे साथ घर के अंदर होली। जब रात को प्रार्थना करने बैठे तब पता चला कैसे, जब प्रार्थना करने बैठे तो प्रभु ने उस भाई को दिखाया कि एक दुष्ट आत्मा जब हम नाले के पास थे वहां से चलते हुए घर के अंदर आ गई थी और वो पर्सनल प्राइवेट प्रॉब्लम वाली थी। समझ पा रहे हो? अगर और फिर मेरे मन में बहुत सारे सवाल आने लगे जब मैंने इसको चीज़ों को सर्च करने की कोशिश की कि समुद्र क्या है। जब मैंने बाइबल के अनुसार इस वचनों को, इन चीज़ों को देखकर परखने की कोशिश की क्या है क्या नहीं, पता चला समुद्र और पानी और नहरें और जो नदियाँ होती हैं, इन सब चीज़ों के विषय में बहुत खतरनाक दुष्ट आत्माओं के काम होते हैं। प्रकाशित वाक्य पढ़ते, दानियेल की पत्री पढ़ते, समुद्र के अंदर से शैतान निकलता है ना। समझ पा रहे हो? आंधी तूफान आता है यीशु और चेलों के समय में, वो भी डिमोनिक था और उस आंधी और तूफान ने सुना था, जैसे क्योंकि यीशु ने कहा था शांत हो जा और थम जा। पानी के कान नहीं होते क्योंकि उस जगह पर दुष्ट आत्माएं थी। जब सूरों के अंदर यीशु मसीह जब दुष्ट आत्मा को निकाला तो उस दुष्ट आत्मा ने क्या कहा, वे सूरों के झुंड में भेज दो। सूर कहां गए? पानी के अंदर। पानी के अंदर दुष्ट आत्मा थी। हालेलुया। आज बहुत से लोग बहुत सी जगह पर नहाने के लिए जाते हैं, एंजॉय करने के लिए, लेकिन नहीं पता वहां दुष्ट आत्माएं होती हैं, चल पड़ती हैं कभी भी किसी के साथ भी, उनको इनवाइट करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन जो आत्मिक है उनको समझ में आता है, क्योंकि बहुत से लोग के साथ होता है ना, मैं यहाँ से आया था, पता नहीं घर पे आया, तबीयत खराब होगी और बीमार पड़ गए, हॉस्पिटल में एडमिट होगी, लेकिन रियलिटी में उनकी लाइफ में कुछ चीजें काम करती हैं। अब मेरे पास एक फोटो आया था, एक प्रार्थना का, एक सिस्टर ने सेंड किया था और उस लड़की की तबीयत बहुत खराब थी। जो फोटो जो था उसके अंदर लड़की ने टी शर्ट पहन रखी थी, जिस लड़की की फोटो थी, और परमेश्वर की आत्मा ने मेरा ध्यान पूरा टी शर्ट पे किया। जब टी शर्ट को मैंने ध्यान से देखा, परमेश्वर ने भेद बताना शुरू किया। उस पर कोई झाड़ी पत्ते पता नहीं क्या क्या बना हुआ था। जब उसको ध्यान से देखा, पर जो जो बात जब
मन में आ रही थी, वही बात जब उस सिस्टर को बताई कि ऐसी ऐसी बात थी, भाई जो ये फोटो आपने मेरे को सेंड करी, ऐसे ऐसा मैटर था, उसने कहा भैया यही मैटर है। फिर वो बैंक खत्म हो गई शायद। कुछ मैटर थे, बहुत तगड़े मैटर थे, जादू टोने और भी टेढ़े मेढ़े मैटर थे। परमेश्वर ने परखने का नौकरी दिया चीज को कि रियलिटी में चीज होती है। इसलिए आपकी और मेरी स्पिरिचुअल आइज ओपन होना जरूरी है, हमें वरदानों से भरना जरूरी है, परख को पाना जरूरी है। कुछ मैं कह रहा हूं 95% हम युद्ध में होते हैं। हालेलुया। शैतान तलक को यीशु ने नहीं छोड़ा था, सॉरी यीशु तलक को शैतान ने नहीं छोड़ा था। समझ पा रहे? अब कपड़ों से ट्रांसफर कैसे होती दुष्ट आत्माएं? मान लो कोई बहुत ज्यादा दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति है, गले में कुछ पहनना है, उसमें गुटखा, तंबाकू, पान, नशा पत्ता दुनिया भर का करता है, प्रभु को नहीं जानता वो व्यक्ति, और बहुत गंदगी में रहता है, उसका व्यवहार भी बहुत बुरा है। अब लिखा ना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। अगर ऐसे व्यक्ति के साथ अगर आप हाथ भी मिला रहे हो, ये वाली बातें बताने का मतलब ये नहीं कि आप किसी मनुष्य से घृणा करो, लेकिन सब चीजों को बुद्धि और आत्मा से सोचकर काम करना है। समझना, मनुष्य को अपने समान प्रेम करना है ना, प्रभु में ये सिखाता है। लेकिन हमें इस बात को भी स्मरण रखना है, जितना हो सके थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट करते हुए। मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति है, ज्यादा प्यार में उसके साथ बैठ कर ले, महिला कपड़ा पहना ला, जैसा एक थाली में खा लेते हैं। सावधानी बरतने की जरूरत है इस चीज, जब तक प्रभु नहीं कह रहा। प्रभु अगुवाई दे रहे हैं तो मैं कह रहा हूँ बैठ के खाओ, उसके घर में जाकर खाओ, उसके साथ जमीन पर बैठ कर खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगुवाई पाना जरूरी है परमेश्वर से, क्योंकि खुदा जब कह रहा है तो मैं कह रहा हूं कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि खुदा ने कहा। जिम्मेदारी किसकी? खुदा की। अब दुष्ट आत्मा ट्रांसफर कैसे होती है? कपड़ों के द्वारा भी। अब मान लो, आपको पता है पौलुस और सिलास का मैटर क्या था? पौलुस की अगर हम पढ़ते हैं पवित्र शास्त्र प्रेरितों की पत्री में लिखा है कि अंगोछे और रुमाल के द्वारा जब वो दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्तियों के ऊपर डालते थे तो दुष्ट आत्मा में से निकल जाया करती थी। समझ पा रहे हैं सुमित? समझ पा रहे कि दुष्ट आत्मा किस तरीके से ट्रांसफर होती है? जब भी पौलुस और सिलास के सामने अगर कोई भी बीमार व्यक्ति या दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति डाल दिया करते तो पौलुस और सिलास, जो भी पौलुस था, वो अंगोछे और रुमाल के द्वारा उन दुष्ट आत्माओं को उन मनुष्यों को टच करते थे, तो उनमें से दुष्ट आत्मा निकल जाती थी और वो चंगे हो जाते थे। किसके द्वारा? अंगोछे और रुमाल के द्वारा। अगर हम देखते हैं कि स्त्री को 12 वर्षों के लहू बहने वाली बीमारी थी, 12 वर्षों से लहू बहने की बीमारी थी उसको, एक स्त्री को, जब वो चाहती, उसने विश्वास किया यदि मैं यीशु को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। ध्यान से सुनना, इसका आत्मिक मैटर क्या है। शैतान पूरी टू कॉपी कर रखी है, पूरी टू कॉपी, और रियलिटी है। अब होता क्या है कि जैसे ही उस स्त्री को पता चलता है प्रभु यीशु यहां से निकल रहा है, जैसे ही वो स्त्री उस यीशु को छूती है, पूरी भीड़ होती है वहां पर। यीशु फील करता है अपनी लाइफ में, अपने शरीर में कुछ, अपनी आंखों में कुछ, अपने वस्त्रों में कुछ निकलता हुआ। रोकता है, देखता किसी ने मुझे छुआ है, वो स्त्री उसी समय चंगी हो जाती है। तो एक घटना होती है, यीशु मसीह कहता है किसी ने मुझे छुआ है, तो चेले कहते हैं प्रभु कैसी बात कर रहे हो आप, पूरी भीड़ की भीड़ तुझ पर गिरी जाती है और आप कह रहे हो किसी ने मुझे छुआ है। हाँ पतरस, मुझे छुआ है किसी ने, क्योंकि मुझ में से सामर्थ्य निकली है। क्या? छूने के बाद कुछ निकला मेरे अंदर से। ऐसा कैसे हो सकता है? हालेलुया। समझ रहे हो? परमेश्वर का अभिषेक कहां हुआ? ट्रांसफर किधर? एक स्त्री के अंदर, छूने के द्वारा। पता, अगर हम ध्यान से सीखे देखे चीज को, परमेश्वर के लोगों को आज अगर कोई टच करता है, ये रियलिटी है, ये अनॉइंटिंग होती है, ये पावरफुल अनॉइंटिंग होती है। अगर आप माइकल जैक्सन का शो देख लो, तुम देखना ना बदलाव में से, देवानंद के बारे में अगर जान लो, कुछ चीजें ऐसी होती थी। देवानंद पता नहीं कौन थे, देवानंद पता नहीं कौन, और भी बहुत सारे नाम हैं, शायद हो सकता है नाम में कुछ अप एंड डाउन हो तो बुरा मत मानना। तो कुछ ऐसे रैपर्स हैं, अगर उनके रैप सुन लोगे ना, कुछ अंदर आना शुरू हो जाता है। अब दुनियावी गानों पर एक बार आप नाचना शुरू कर दो, करना मैं उदाहरण दे रहा हूँ, एक स्पिरिचुअली माहौल होता है। प्रभु के एक दास है, वो किसी पार्टी में गए, पूरे टेंट पर वो खुली आंखों से दुष्ट आत्मा दिख रही थी, और टेंट के ऊपर कोने पर बहुत सारा ढेर लगा था। परमेश्वर उनको दिखाया, ये रियलिटी, लोगों को नहीं पता, वो एंजॉय कर रहे हैं, वो नाच रहे हैं, वो गा रहे हैं, लेकिन आपने मॉल की जो घटना है वो प्रभु अपने चश्मे से दिखा देता है ना। जैसे कि यीशु मसीह यहाँ बैठा हुआ था, जब नतनएल का समय आता था, प्रभु कहता है मैंने तुझे देखा था। हाँ, तो अंजीर के पेड़ के तले बैठा था, मैंने तुझे देखा था। बैठा यीशु यहाँ है, लेकिन वहां कैसे देख लिया? समझ पा रहे? ये वरदान होते हैं। यीशु मसीह पानी के लिए जब प्यास लगती है, कुएं के पास जाकर बैठते हैं, और एक स्त्री आती है, उससे कहता है मुझे पानी पिला। जब पानी के लिए कहते हैं
हकीकत में देखते ना, यीशु की प्लानिंग थी वहां पर जाना, क्योंकि बाप ने बोला था तुझे वहां बैठना है। हालेलुया। अगर हम ध्यान से देखते इस चीज को, जब वो स्त्री आती है यीशु मसीह के पास, जो यीशु मसीह कहता है सुन ऐसी ऐसी बात है, पिला दे तो जीवन का जल, ये तो सारी बातें पता है, हम आगे चलते हैं। तो आगे कहते हैं जिस पति के साथ तू रहती है वो तेरा पति नहीं है, तू 5 पति कर चुकी है। तुझे कैसे पता? ये एक वरदान काम करता, आपको पता? एक वरदान था। मेरी सिस्टर है, प्रभु की बड़ी महिमा हो, उसके पास कई सारे लोग आते हैं, कई बार बोलते हैं सिस्टर से ये प्रॉब्लम है, वो बोलती है मेरे को फोटो दिखाओ। फोटो ली उसने, हाथ रखा, आंखें बंद करी, बता दिया। कोई था, उसने मेरे जीजा से बात कर दी, यार देख मेरी ना बहन ऐसे से मैटर हो गया, आई नहीं है। हालांकि उस भाई को सारी बात पता थी कि मेरी बहन कैसे कैसे गई, कहाँ गई, कुछ चीज़ें पता थी कैसे गई है। जब वो मेरे जीजा के पास आता है बंदा, तो वो मेरी सिस्टर से बात होती थी, मेरी सिस्टर कह रही उसकी फ़ोटो मंगा लेना एक बार। फोटो पे हाथ रखा, आंखें बंद करी, उसने बता दिया ये गई नहीं है, ये भागी है। जिस लड़के के साथ भागे उसका रंग ऐसा दिखता है, जिस गाड़ी के, जिस बाइक के ऊपर भागे बाइक का ये नंबर है, और इस समय ये कहाँ पर है, ये फरीदाबाद या गाजियाबाद इस जगह पर है, और इस मकान नंबर में रहती है, ऐसी सफेदी हो रखी है, और कल ये 8 बजे कोर्ट में शादी के लिए आ रही है। सॉरी डिटेल दे दी, खड़े खड़े 8 बजे के आसपास आ रही है, जाओ मिल लेना उससे। और सिस्टर ने ये बोला अगर तुम चाहते हो कि ऐसी कुछ, और जब वो मिलेगी ना तो तुम उसके बस सर पे एक बार हाथ रख के बोल देना, अरे बेटा यहाँ क्या कर रही, चल घर चल, सिर्फ इतना बोलना, तुम्हारे पीछे हो रही। यही सेम घटना घट गई, यही से ये वरदान था। लोगों को आज वरदान चाहिए, बहुत सारी एरियो के अंदर उनको फल भी चाहिए, ताकि उन वरदानों को और फलों को मेंटेन करने के द्वारा, फ्रूट्स के द्वारा उनके द्वार हमेशा स्वर्ग का खुला रहे। फलों के द्वारा स्वर्ग का द्वार खुला रहता है, इस बात को याद रखना। लेकिन वरदान हमारे धरती के बहुत सारे काम हैं, इनको करने के लिए, एक अबंडेंस लाइफ जीने के लिए, सॉरी एक अथॉरिटेबल लाइफ जीने के लिए, एक जीवंत जीवन जीने के लिए हमें वरदानों की जरूरत है। हमें पता चले, एलीशा बैठा हुआ था एक अपनी झोपड़ी के अंदर, राजा बात कर रहा है कुछ, उसके कान सुन लिया बैठे बैठे, एक वरदान था। मेरी एक बार की बात है, मेरी वाइफ अब हमारे घर में किचन में बैठी थी, किचन में कुछ काम बर्तन धो रही थी। मैं और प्रभु के दास पास्टर राजेश जी में, हम संजय गांधी हॉस्पिटल में थे, शायद 1-1.5 साल हो गए बस बात को। जो बात मेरी पास्टर राजेश जी से हो रही है ना, उससे रिलेटेड उसको कानों में स्पिरिट हो रहा है, मतलब स्मरण हो रहा है क्या बात हो रही है। जब कुछ देर बाद मैंने फ़ोन किया, मुझे देखी ऐसी ऐसी बात है, मुझे लगा ये सारी बात जो तुम बता रहे हो ना मेरे को मालूम है, मुझे पता चली, मुझे आत्मा में आने लगा, समझ पा रहे, ये रियलिटी है, ये वरदान है, समझ पा रहे। एक और भाई है, उसको तो दुष्ट आत्मा दिखती है, कैसे कैसी दुष्ट आत्मा दिखती है, अगर वो बोलेगा तुम्हें लगेगा पता नहीं मनोरंजन बातें कर रहा है, लेकिन ये रियलिटी है। वो किसी जगह से गुजरता है ना, बोल देगा देखो भैया वहाँ पर वो दुष्ट आत्मा काम करती है, इस बंदे के अंदर ये दुष्ट आत्मा है, और इस बंदे के अंदर वो दुष्ट आत्मा है, इसकी लाइफ में ये विचार के स्पिरिट काम करता है, इसकी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, ये करता है, ये वो करता है। देखते के साथ ही घर में एंटर करेंगे या किसी से मिलेंगे, बात करेंगे, मान लो अगर बस में भी अगर कोई लटक रहा है ना, खड़ा हुआ है, तो बस खड़े खड़े ऑब्जर्व हो जाता है अंदर, कुछ है बंदे के साथ में, समझ पा रहे? ये रियलिटी है, ये हकीकत है, ये वाली बात उसका कलीसिया को नहीं पता है, तभी तो अपने घर की बहुत सारी ऐसी परिस्थितियों में उलझे रहते हैं, और उन्हीं प्रार्थना के विषय में रेगुलर बेस पर लगे रहते हैं। वो कुछ बड़े प्रार्थना के विषय कभी परमेश्वर के सामने उठा ही नहीं पाते, क्योंकि उन समस्याओं से निकल ही नहीं पाते। आत्मिक युद्ध में हम लोग, हालेलुया। बहुत सारी घटनाएं हैं। मेरे सिस्टर के पास एक भाई आता है, सिस्टर ने मेरी गाड़ी का काम नहीं चल रहा, तो सिस्टर ने बोला गाड़ी की फोटो दिखाओ। फोटो पे उसने हाथ रखी, उसको पता चला, उसने आंखें बंद करी, उसको पता चल गया गाड़ी के अंदर कुछ है, तेरी चेक कर, कुछ कर रखा है। जब गाड़ी की बोली थी सर्विस, पता चला उसके अंदर भाई कुछ किया लगा ये खुदा का नाम था, खुदा की महिमा है। थैंक यू जीसस। अगर हम ध्यान से देखते हैं, एक और मैटर उसके पास आया कि सिस्टर जी हमारी ये प्रॉपर्टी का मैटर है। हाँ, एक बंदा आया था, शायद परखने के लिए आया था कि ये लड़की बताएगी क्या, जो भी है ऐसे कुछ, तो पता नहीं क्या हुआ, तो उसने कुछ बताया होगा, कुछ पूछा होगा उस बंदे ने सिस्टर से, तो मेरी सिस्टर शायद चुप सी थी, तो ऐसी कुछ बात हुई। फिर वो समझ रहा है कि क्या बताइए, ऐसी कुछ पता नहीं क्या मैटर था, वो शायद वीक समझ रहा था मेरी सिस्टर को, जो भी प्रभु की दया से। तो हुआ कुछ ऐसा कि वो जाने का हुआ, तो मेरी सिस्टर ने बोला सुन, रुक जा, पहले सुनते हुए जा, जिस चीज़ को रोका ना उसको बता दिया, तेरा घर है ना इतने गज में है, ये सफेदी हो रखी है, ऐसे दरवाजे हैं ये, और तेरे घर का फ्लोर ऐसा है, यहाँ की तरफ दरवाजा है, ऐसे ऐसे हो रहा है, इतना बड़ा बरामदा है, मतलब कोई करोड़पति था, शायद करोड़पति था। वो हैरान हो गया,
पैरों में गिर गया था शायद वो। समझ पा रहे? खुदा का काम है, हमें वरदानों की जरूरत है, उन दानों की जरूरत है। क्योंकि अगर हम पढ़ते प्रेरित पौलुस कहते हैं हमारे पास भविष्यवाणी का वरदान होना चाहिए। अगर कोई अन्य जाति भी हमारे पास आ रहा है तो अगर वो मजाक भी उड़ा रहा है ना, बोल दे सुन एक बार रुक जा भाई, तेरी मम्मी को ये प्रॉब्लम है, तेरे पापा का खाना भी छूटा है, तेरा नाम ये है, तेरा भी डिवोर्स हुआ था। तुम्हें कैसे पता? हमें कुछ नहीं पता, हमें तो प्रभु बता रहा है। जिस खुदा के बारे में भी मजाक उड़ा रहे ना, उसको सब पता है आपके बारे में, और वो ठीक भी कर सकता है, आपसे प्यार करता है, इसलिए वो बता रहा है। ये वरदान काम करेगा, वो प्रभु के पास आ जाएगा। एक खुदा के दास है, रेवरेंड बर्नार्ड नाम है उनका, बर्नार्ड जी। उनको अन्य भाषा का दान मिला, उनको वरदान मिला, उनको परमेश्वर ने परिपूर्ण किया, प्रभु का आत्मा उनको बाहर ले गया। छोटी सी बात नहीं, तुरंत एक लेडी जा रही थी, उन्होंने बोला, प्रभु के आत्मा ने बोला उसको बोल, हे लेडी, उन्होंने बोला आपको अंगीकार करके बोला कि हे लेडी आपको एड्स है क्या? हे आपको एड्स है? सुनो सुनो सुनो। लड़की चौंक गई, लड़के डर गए, किसी को नहीं पता, इसको कैसे पता, ये कैसे बोल रहा है, मैं तो जानती नहीं। उसने कहा मैं रिपोर्ट करती हूँ। प्लीज 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 लिसन लिसन। बातचीत करी, जैसे भी हुआ, प्रभु जानते नहीं क्या हुआ मैटर। तो फिर उस लड़की से बतलाया। और एक और मैटर था, एक ड्रग स्मगलर जा रहा था और वो 3 दिन में मरने वाला था बंदा, बहुत तगड़ा मैटर था। प्रभु का आत्मा प्रभु के दास के ऊपर आया, ये वो प्रभु के दास आज भी जीवित है, हाँ आज भी जीवित है। प्रभु का आत्मा प्रभु के दास के ऊपर आया, बोला, छोटी सी मरती है उनकी, रेवरेंड बर्नार्ड, अगर आप चाहो तो सर्च कर सकते हो। उन्होंने बोला हे मैन, हे, मतलब इंग्लिश में बोला तू स्मगलिंग कर रहा है और तू यहाँ जा रहा है और तू 3 दिन में तेरा काम सेट हो जाएगा, मत जा भाई, तू छोड़ दे अपना दिल यीशु को दे दे। तो भागे भागे आया, तू चिल्ला मत, तू चुप हो जा, तुझे कैसे पता ये वो। उसके आप में सूट केस था शायद। उसने बोला मुझे होली स्पिरिट कह रहा, पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है कि तू वहां मत जा। और रियलिटी उसने इस चीज को फील किया कि हाँ मैं वहां जा रहा हूँ। जब उसको ये पता तो उसको ये भी मालूम होगा कि मेरे को भी मारने, अच्छा मेरे को कौन मार सकता है, उसने फील किया। तो प्रभु के दास ने उसी समय बोला अपना दिल प्रभु को दे दे और ये सब चीजों को छोड़ दे। उसी समय उसकी लाइफ चेंज हो गई। हालेलुया। आत्मिक मौन में घटने वाली घटनाएं आप परख सकते हो, पहचान सकते हो। आपको कोई दर्शन दिखाई दिया, उसका अर्थ आपको समझना है। कई बार परमेश्वर मुझसे कैसे बात करता है, मैंने इस चीज को लाइफ में फील किया और उसके बहुत तगड़े मैंने वो देखे, क्या बोलते हैं, इफेक्ट देखे मैंने। मान लो अभी कुछ दिन पहले सुमित और हम यहाँ प्रेयर कर रहे थे, नाइट प्रेयर कर रहे थे और शायद उस दिन हम सो भी गए थे। सुमित को सपना आया कि हम सुमित और हम लोग यहाँ पर यहोवा को भेंट चढ़ा रहे हैं, इस वाले ये जो लकड़ी का दरवाजा दिख रहा है, इस लकड़ी के दरवाजे के अंदर भेंट चढ़ा रहे हैं। और कुछ लोग भी गए थे, हम लोग भेंट चढ़ा रहे हैं। उस समय हम फल भी लेकर आए थे। तो सुमित को जैसे दिखाई दिया कि हम यहाँ भेंट चढ़ा रहे हैं और फिर ऐसा हो रहा है। फिर उसके बाद अब फिर उसके 1-2 दिन बाद दोबारा से बैठे, प्रभु ने उसका भेद बताया। जब मैं वहां पर देख रहा ना दरवाजे को, तो पूरा मेरे को मिला हुआ था, तुमको याद स्मरण आया पूरा अच्छे तरीके से इमेज में। अगर आपसे पूछेंगे ना तो आपको लगता है ये इसमें कैसे मिला हुआ था, तुमको दिखाई दे सकता है, लेकिन प्रभु ने उसका भेद बताया। देख एक त्रिकोण ऐसा, एक त्रिकोण ऐसा, ये बाहरी अंगन, ये पवित्र स्थान, ये महापवित्र स्थान, और जो हैंडल है उसके पास एक 2 गोल्ड के पीतल के वो बने हुए, वो सरदूत है जो उस वाचा के संदूक के ऊपर था। समझ पा लो, मतलब कुछ चीजें जैसे मान लो किसी की लाइफ के बारे में मुझे कुछ जानना है, बहुत बार परमेश्वर का मुझे इस चीज को लेकर फील होता है, मतलब मुझे इस चीज को लेकर लगता है कि प्रभु कुछ कहना चाह रहा है व्यक्ति के मतलब बारे में, कुछ इसकी लाइफ में जो चल रहा है वो शायद इसी से रिलेटेड मुझे हिंट मिल रहे हैं। कोई बंदा कुछ प्रॉब्लम से घिरा हुआ है, उसकी टी शर्ट पे कुछ बना हुआ है, कुछ लिखा हुआ है, कुछ दिख रहा है, तो उसके बारे में परमेश्वर कई बार मुझे आत्मा में डालता है, क्लियर करता है कि इससे रिलेटेड इसकी लाइफ में कुछ हो सकता है। और जब पूछते हैं तो कई बार ये हैरान कर देने वाली बातें होती है। अब हालेलुया, समझ पा रहे हो? तो आत्मिक माहौल की घटनाओं को हमें जानना जरूरी है। अगर आप घर में एंटर कर रहे हो, आप प्रेयर करके एंटर करो, सारा किया धरा बाहर भेज करो, नहीं पता आप कहाँ से आ रहे हो, कहाँ से जा रहे हो, किसके टच हुए हो। अब शैतान जैसे पता है ना, दुष्ट आत्मा ट्रांसफर होती है। एक चीज की बात है, एक बात की बात है, परमेश्वर ने मेरी बड़ी वाली सिस्टर को छोटी वाली सिस्टर को छोटी सिस्टर के बारे में एक सपना दिखाया। क्योंकि मेरी जो बड़ी वाली सिस्टर है ना, मेरी मतलब मेरी से बड़ी वाली 3 बहनें मेरी, पहली, दूसरी, तीसरी, तो जो तीसरे नंबर की सिस्टर है ना, उनकी घर में संगति चलती है। लेकिन जो दूसरे नंबर की सिस्टर है, उनको एक सपना आता है संगति वाली सिस्टर के बारे में। क्या सपना आता है, ध्यान से सुनना। मैं हैरान होता, प्रभु ऐसा भी होता है? तो समझ पाए कि हाँ प्रभु ये चीज होती है, तो इससे रिलेटेड बहुत कुछ होता होगा। मेरे दिमाग को खोला खुदा ने, प्रभु ने इसको सपना दिखाया कि जो आरती सिस्टर के घर में जो संगति चलती है ना, बहुत सारे लोग जो आते हैं दुष्ट आत्मा से ग्रसित होते हैं,
कुड़कुड़ाने वाली आत्मा, गुस्से की, ढाक की, जलन की, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, व्यभिचार, दोषारोपण, चुगली, निंदा, विरोध, फूट, विधर्म, ढा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, ईर्ष्या, नाम की बातों, बहुत सारी ये सब दुष्ट आत्माएं होती है। इजबेल की आत्मा है ना, क्रोध की आत्मा आते हैं, उनके लिए प्रेयर होती है चर्च में, फिर वो लोग निकल जाते हैं। लेकिन पता है जब प्रेयर होती है, आराधना होती है, तो उन लोगों के छुटकारे होते हैं, लेकिन वो दुष्ट आत्मा जाती कहाँ है? बहुत सी दुष्ट आत्मा ऐसी होती है जो दीवारों पे, कपड़ों में और क्या नाम है, पानी के अंदर छुप जाती है। ये रियलिटी है। प्रभु ने मेरी सिस्टर को दिखाया, देख लोग जो आते हैं वो गए ऐसी कुछ दिखाया, जो आते हैं जो दुष्ट आत्मा निकली है, देख जग को खोला, उसके अंदर कुछ काला काला घूमने लगा पानी के जग के अंदर, फिर वही पानी पीते हैं, पता चलता है अभी तो सब ठीक था, हमारे घर पे संगति होती है, हमारे घर पे क्यों अटैक हो रहे हैं, हमारे ऊपर ही क्यों अटैक हो रहे थे, अभी तो मेरा पति सही था, अभी तो मेरी फैमिली सही थी, अभी तो मेरा बच्चा ठीक था, अभी तो परिवार ठीक था, अभी तो काम सही चल रहा था, अटैक क्यों, अचानक कुड़कुड़ाने क्यों लग गए, अचानक बुरा क्यों मान, ये रियलिटी है। और कुछ दुष्ट आत्मा छोटी छोटी कपड़ों के ऊपर, जब उस कपड़े को पहनते हैं पता चलता है गुस्से की आत्मा ने, व्यभिचार की आत्मा ने काम करना शुरू किया। एक गवाही है, प्रभु के एक दास है जो बहुत आत्मिक है, डॉक्टर ब्रूस नाम है उनका, बहुत आत्मिक है परमेश्वर की तरह से। वो गाड़ी में शायद किसी के साथ जा रहे थे और एक बंदे के कंधे में दर्द हो रहा था, उन्होंने गर्दन घुमा के देखा, कंधे पर एक शैतान बैठा हुआ है छोटा सा, उसको सुइयां चुभ रहा है, और वो सोच रहा भाई ये क्या हो रहा है, कान बहुत दर्द हो रहा है। प्रभु के दास की आत्मिक आंखें खुली, उनको देख लिया उन्होंने कि भाई सुइयां चुभ रहा, तेरा दुष्ट बैठा हुआ तेरे कंधे पर। और उनका एक और बहुत सारी और भी गवाही है, अगर हम आसान शब्दों में देखते हैं कि प्रभु के दास है जो आत्मिक, बहुत आत्मिक, जब वो प्रार्थना करते, आराधना करते, संगति करते, तो एक एटमॉस्फेयर, एक आत्मिक अभिषेक उनके चारों तरफ मंडराता रहता है, जो पॉजिटिव होता है, जो अच्छा होता है। जब प्रभु के दास सोते तो उनका एक पर्सनल तकिया था, ये रिलेटिव्स को समझना, उनका एक पर्सनल तकिया है, तो उनके जानने में कोई व्यक्ति था, उनका पर्सनल तकिया किसी बंदे ने ले लिया, जिस बंदे ने ले लिया वो समझ लो दुष्ट आत्मा से ग्रसित था या कुछ ना कुछ गड़बड़ी थी, उसको उठपटांग अजीबोगरीब सपने आते थे। तो प्रभु के दास का जो तकिया है वो उस बंदे ने ले लिया, और उस बंदे का तकिया प्रभु के दास के पास पहुंचा, और पूरी रात प्रभु का दास बेचैन रहा। और जब वो बंदा सोकर उठा, आज तो मेरी बड़ी मस्त नींद आई है, बहुत आनंद में, तो समझ गए तुमने मेरा तकिया लिया ना। जो आत्मिक है वो समझ पाती, ये रियलिटी है। पता नहीं थोड़े कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ये रियलिटी है, ये हकीकत है। हाँ हाँ, ये हकीकत है। कपड़ों के साथ भी होता है, अगर आप किसी अभिषेक के कपड़े पहन लो, आपकी लाइफ में चेंज आना शुरू होगा, कुछ समय तक वो काम करेगा, वो अभिषेक काम करेगा। अगर किसी ने आपके साथ प्यार रखा तो झटपट आपकी लाइफ में एक ऐसा अभिषेक ट्रांसफर होता है जो आपकी कुछ प्रेजेंट के कुछ चीजों को हटा देता है, या कुछ आपके लिए स्पेशल अनॉइंटिंग में और नबूवत के साथ प्रेयर हो रही है तो आपकी पास्ट के भी, फ्यूचर के भी सब प्रकार के छुटकारे का आपको बढ़ाने के लिए रास्ता खोल देता है। समझ पा रहे हैं? हालेलुया। तो बहुत सारी चीजें ऐसी जिसके लिए हमें आत्मिक युद्ध में स्ट्रांग होना जरूरी है, और हमें इस बात पे स्मरण रखना, मेरी गवाही क्यों नहीं बन रही प्रभु, ऐसा क्या है जो शैतान ने खाया है, अजगर ने निगला है। हमने कई बार ऐसे भी प्रार्थना करते हैं, अजगर को हम काटते हैं, आत्मिक बोल रहे हैं, हम काटते हैं यीशु मसीह के नाम, जो भी इसने हमारा निगला उसको निकालते हैं यीशु के नाम से, शुद्ध करते हमारी जिंदगी विश्वास से ग्रहण करते हैं, क्योंकि लिखा है बलवान छीन लेते हैं। शत्रु जब पकड़ा जाएगा तो 7 गुना वापस उसको भरकर देना पड़ेगा, और उसके गढ़ का भी सावधान खाली कर ले जाएगा। बांधने का अधिकार हमारे पास है, प्रभु तेरे नाम से उसको हम बांधते हैं। और ऐसा भी हुआ है, पता नहीं मेरे को भी, और एक फ्रेंड है, और प्रेयर करते हैं तो दुष्ट आत्मा बंधती हुई उसको दिखती है, बांधते हैं, यीशु के नाम से बांधते हैं। अजगर के रूप में दुष्ट आत्मा, पता नहीं कैसी कैसी दुष्ट आत्मा उसको साथ दिखती है, भैया यहाँ पर ये दुष्ट आत्मा काम करती है, यहाँ दुष्ट आत्मा, भैया उसके पैर ऐसे हैं, साफ पता था उसके पैर ऐसे हैं, उसके हाथ ऐसे हैं, और उसका शरीर ऐसा दिखाई दे रहा है। वो दुष्ट आत्मा कभी पूरी प्रॉपर मैन पोजीशन में नहीं होती, आधा मनुष्य, आधा जानवर, आधा कीड़ा, आधा मकोड़ा, बिल्कुल उठ पटांग। समझ पा रहे? कंगारू जैसे पैर है, शकल किसी और की है। अगर हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य में भी कुछ ऐसी दुष्ट आत्माओं के विषय में बताया गया है जिनका मुंह किसी और का है, पूंछ किसी और की है, हाथ पैर किसी और के हैं। समझ पा रहे हो? ये रियलिटी है, आत्मिक मौन। एक मैंने गवाही सुनी थी, प्रभु के एक दास हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हो गए थे, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन थी, उनके बेड के नीचे दुष्ट आत्मा घूम रही थी, और प्रभु के दास को नहीं पता था कि मैं यहाँ पर कैसे, शायद नहीं मेरी हालत खराब कैसे होगी, मैं तो प्रभु को जानता हूँ। प्रभु की आत्मा ने उनसे बात की, सुन अपने पैर के नीचे देख। जैसे उन्होंने देखा और वो एक दुष्ट आत्मा घूम रही है, अजीब सा मुंह है, अजीब से पैर है, अजीब पता नहीं क्या क्या था भाई, वो घूमे जा रही, गुर घूमे जा रही। प्रभु की आत्मा ने कहा से बोल यीशु के नाम से। जैसे ही बोला वैसे वो दुष्ट आत्मा उस बेड के नीचे से निकलकर सीधा शीशे में से कूद के नीचे की तरफ, मतलब ट्रांसफर होके नीचे सीधा जमीन के अंदर घुस गई।
हॉस्पिटल के अंदर से प्रभु का आत्मा प्रभु के दास की आत्मा को निकाल कर सीधा उस दुष्ट आत्मा के पीछे लेकर गया। देख अब ये तेरे लिए किस लिए आई, जब मैं तुझे भेद बताऊंगा। प्रभु गहराई में लेकर गया, देख इस दुष्ट आत्मा के पीछे पीछे। अब वो दुष्ट आत्मा वहां पर खड़ी हो गई अपने आका के सामने। हालेलुया, समझ पा रहे हो ये रियलिटी? जिस प्रकार से मान लो एक परमेश्वर का बड़ा दास है, उस दास ने कई चेले तैयार किए, उन चेलों को तैयार किया ताकि और चेले तैयार करें, ताकि सभी को प्रभु में लेकर आए। सेम इसी प्रकार से शैतान ने कॉपी कर रखी है। इनकी प्लानिंग्स होती है, गलियां, मोहल्ले, राज्य बटे होते हैं इनके। ये राज्य, ये गली मेरी है, ये राज्य मेरा, ये रियलिटी है। बहुत से लोगों को नहीं पता है ये रियलिटी है। ये अड्डा मेरा है। तो दुष्ट आत्मा उस एरिया में, उस एटमॉस्फेयर में काम करती है। और जब ये दुष्ट आत्मा प्रभु के दास को हॉस्पिटल तक पहुंचा दे, लेकिन मरा नहीं। प्रभु के दास, प्रभु की आत्मा ने इस बात को प्रकट किया, रिवील हुई, खुदा के बड़े दास ने इस बात की गवाही दी। और जब वो देखता है प्रभु का दास आत्मा में कि दुष्ट आत्मा में खड़ी हो, और दुष्ट आत्मा बोलती है, आका मैंने तो उसको गाड़ी चला रहा था ऐसे, मैं तो दिमाग में बैठ गई उसको तो ऐसे मतलब फटका दिया, सीधा खत्म, तगड़े वाला एक्सीडेंट, एक बार में झटका। आका मैं तो अपना काम पूरा करके आई हूँ। आका बोलता है वाह वेरी गुड, इसको मतलब उसको अप्रिशिएट करता है। और जब इस वाली दुष्ट आत्मा की बारी आती है ना, वो कहती है मालिक मैंने सब कुछ तो कर दिया था, तकलीफ भी दे दी थी, परेशान भी कर दिया था, प्रॉब्लम भी देती, बीमार भी कर दिया था, हॉस्पिटल के बेड तक ले आया, लेकिन उसको मार नहीं सका। अच्छा रुक जाओ, लेकर आओ दूतो, सॉरी आओ दूतो, इसको पकड़ो, बांधो, मतलब इसको सताओ। समझ पा रहे हो? दुष्ट आत्मा को सताया जा रहा था। जिस प्रकार से यीशु के चेले आकर अपना रिपोर्टिंग करते, आपको पता है चेले रिपोर्टिंग करते थे यीशु की, जो चेलों ने किया वो बताते थे। आए चेले यीशु मसीह, प्रभु 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 हमने तो यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा निकाली और दुष्ट आत्मा वाले वर्षों में तेरे नाम से बड़े बड़े काम किए। वो आकर बता रहे हैं, रिपोर्टिंग देते हैं। इसी प्रकार से दुष्ट आत्मा रिपोर्टिंग देती है कि हमने क्या किया क्या नहीं किया, पूरी कॉपी करता है शैतान। लेकिन ये आत्मिक माहौल की घटना बहुत से वही लोग समझ पाएंगे जो जिनके साथ शायद कुछ ऐसी चीजें घट चुकी थी, या क्या कहते हैं जो इन चीज़ों को अनुभव से सीखे हैं, या जिन्होंने इन चीज़ों पर बिलीव करते हैं, जो प्रकाशन की गहराई में है, या जो इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर पाते हैं, समझ पाते हैं, है ना। लेकिन बहुत से ऐसे लोगों को शायद हो सकता है कि ऐसा कैसे होता है, ऐसा नहीं होता। असल में जब खुदा उनकी आंखें खोलेगा तो वो समझ पाएंगे कि रियलिटी में ऐसा था। हालेलुया। तो मेन चीज़ ये है, हमें आत्मिक युद्ध में स्ट्रांग होना जरूरी है। अगर शैतान को पता चल गया कि हम कमजोर हैं तो वो वार पे वार करता है। अगर हम युद्ध के लिए खड़े होते हैं तो उसको उसकी औकात याद दिलाते हैं ना, तो वो हमें छोड़कर किसी कमजोर को पकड़ता है, लेकिन हमें छोड़ देता है। हालेलुया। आइए प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपकी तारीफ, आपकी बड़ाई, आपकी महिमा, आपकी स्तुति, आपका आदर मान सम्मान, हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपने हमें मौका दिया, आपने हमें सिखाया परमेश्वर, आपका अनुग्रह हम सभी पर आए परमेश्वर। इस पल तक भी जाने और अनजाने में हमसे किसी से कोई भी गलतियां, पाप, गुनाह, अपराध, धर्म, दुष्टता, नाकीकारिता हुई, इन सभी को हम सभी को क्षमा करके प्रभु यीशु के लहू से धोके शुद्ध करने के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपका कलाम हमें सिखाता कि प्रभु हमें काट डालने का, हमें उखाड़ फेंकने का, हमें उजाड़ने का और नष्ट करने का अधिकार। प्रभु हर एक वो बीज जो शैतानी है, गलत बीज, गलत पेड़, गलत फल, अनर्थ कल्पनाओं को, गलत दर्शनों को, गलत सपनों को, गलत सोच विचारों को, गलत अंगीकारों को, गलत भविष्यवाणियों को, अनर्थ कल्पनाओं को, गलत शब्दों को, जो किसी ने हमारी जिंदगी में, हमने किसी की जिंदगी में, हमने अपनी जिंदगी में जानबूझकर जाने जाने में हंसी मजाक में बोए या सुने या सुनाए या बुआए, यीशु के नाम से हम उखाड़ देते, सुखा देते, शापित करते, कैंसिल करते, कट करते, खंडन करते, नष्ट करते, जलाकर भस्म करते। प्रभु हमारी आत्मिक आंखों को खोल, हम पर अनुग्रह कर, हमारे पाप क्षमा कर, हम सभी के बंधनों को तोड़ने के लिए धन्यवाद। हर एक ऐसी उलझाने वाली वस्तु, रोकने वाले पापों को दंडित कर दे, बांध कर नष्ट कर दे, आप दया करें। प्रभु जब तेरा चेला जेल में था तो कलीसिया को ये अनुभव था कि स्वर्गदूत होते हैं, वो स्वर्गदूत देखते हैं। तभी प्रभु ने कहा था कि पतरस का स्वर्गदूत होगा। वो आत्मिक माहौल में जीते थे, वो गहराई में जाते थे। प्रभु तेरे दूत उनको देखते थे, तेरे दूत उनसे बात करते थे, एनकाउंटर्स होते थे उनके। प्रभु उस सरगर्मी को हमारे मध्य में, हम इस कलीसिया में, हम सभी की जिंदगियों में मांगते हैं खुदावन, ताकि हम देखें। मैं विनती करता हूं प्रभु ऐसा अनुग्रह करे परमेश्वर, इस कलीसिया में लोगों की आत्मिक आंखें खुले, दर्शन देखे, लोग स्वप्न देखे, तेरे आत्मा से बोले, बातचीत करें। आत्मिक माहौल में जो भी घटनाएं घटती हैं उनको समझे, और जहां पर इनको युद्ध करना है आत्मिक तरीके से, वहां पर युद्ध करें, तेरे वचनों के द्वार आ गया है, और जय पाए परमेश्वर पिता। यदि बोलने बताने में कुछ भी ऐसा निकला जो मैं नहीं बोलना चाहिए, शब्दों से, विचार से, चरित्र से, मुझसे किससे भी गलती हुई,
उंगली उठाए, दोष लगाए, बुराई की, कमी निकाली, कुड़कुड़ाए, झूठ बोला, दोषारोपण किया, कुछ भी ऐसा किया जो इस पल तक भी जो तुझे हमारी जिंदगी में अच्छा नहीं लगा, किसी भी विषय में, दिल से सबको क्षमा करते, तेरे आगे माफी मांगते, सभी के व्यापार में क्षमा मांगते, तेरे लहू से मुझे इन सभी को, हम सभी को शुद्ध करने के लिए धन्यवाद देते हैं। आगे का समय तेरे हाथों में सौंपते हैं। आपकी चरण सबकी, हम सबकी जिंदगी पूरी हम सबकी बनाएंगे। धन्यवाद देते प्रभु, हम विश्वास करते हैं जिन पापों के कारण दुष्ट के लिए द्वार खुले थे, आज वो आपने हमारे सभी पाप क्षमा कर दिए, इनके और मेरे, हम सभी के पाप क्षमा कर दिए। हम आपका स्वागत करते हैं, हमारे दिल दिमाग मन विचार पर पवित्र आत्मा आपका अवसर करें, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन। थैंक यू जीसस। सारी में प्रभु को मिले, प्रभु जी का बहुत धन्यवाद। खुदा सभी को संभाल कर रखे, बड़ी कमाई से हम खड़े होंगे।